कोई क्वेश्चन का जवाब नहीं आता है तो एक बार नोट्स देख लेना तो ज्यादा अच्छा रहता है। नोट्स में अनुमान से टिक कर देंगे तो फिर गलत भी हो सकता है, लेकिन एक बार चेक कर लें नोट्स में और उसके बाद फिर आंसर का जवाब दें तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो ज्यादातर सही है, प्रश्न भी काफी ज्यादा थे। 25 प्रश्नों में एक दो गलत होना कोई बड़ी बात भी नहीं है, सामान्य होता है। आइए शुरू करते हैं। जी तक से प्रारंभ करते हैं। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनेश देव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मोलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। श्री महामत कहे मोमिनो, सुनियो ए वितक। अब आगे तुमको कहो, जो हुआ हुक्म हक। जो हुआ हुक्म हक। औरंगजेब से भेंट। साथ सबे मिल बैठ के, लगे करने प्रयान। साथ सबे मिल बैठ के, ये परवर मत्सरातीत लाल दास जी कीर्तन के माध्यम से इस दिव्य ब्रह्म लीला का वर्णन कर रहे हैं। किस प्रकार सुंदर साथ ने औरंगजेब बादशाह तक सत्य ज्ञान का संदेश, आखिरत कयामत का संदेश और अपने निज स्वरूप की पहचान का ज्ञान पहुंचाने के लिए संघर्ष किया। कल हमने देखा किस प्रकार 5 खास दरबारियों को रुक्का बना करके पहुंचाया, फिर भी उन्होंने बात ना आगे बढ़ाई, ना कोई रिप्लाई दिया। उसके बाद गुसल खाने में रुक्का चिपकाना भी, लगभग औरंगजेब के नजदीक पहुंच ही गए थे लेकिन फिर भी मुलाकात नहीं हो पाया। एक सुंदर साथ विचार करते हैं, अब इस तरह से काम नहीं चलेगा। बिना आपा दिए और ना लिया जाए, अपने आप को समर्पित कर देना पड़ेगा, बना कर देना पड़ेगा। हम सेफ अपना सेफ पॉइंट लेके चलेंगे तो नहीं चलेगा, यहाँ पर अपने आप को समर्पित कर देना पड़ेगा। अपने आप को सुरक्षित रखने का, जो बचा के रखे रहे ऐसा सोचने से काम नहीं होगा। कायरों के दिल में बड़ा जो पेट डर, और जो सुंदर साथ में होता भी, इसमें सिपाही में भले लिखा है लेकिन हम खुद हमारी स्थिति ऐसी है, हम दूसरों को कैसे कह सकते हैं। क्या है कि डर किस बात का था? विश्वास की कमी नहीं थी, डर इस बात का था कि औरंगजेब शासन बड़ा कट्टर मुसलमान था। और आज भी हम देखते हैं तालिबान जैसे देश में, अफगानिस्तान में तालिबान शासन, वहां मुसलमान जाने से भी डरते हैं, तो हिंदुओं का क्या होगा। ये सब कट्टर शरीयती शासन था औरंगजेब का। और मालूम है आपको, ईश निंदा का कानून पाकिस्तान में तुरंत फांसी में चढ़ा देते हैं, ईश निंदा का कानून, तो इसलिए डर लगना स्वाभाविक था। लेकिन ये सुंदर साथ, जो 12 सुंदर साथ थे, एक आशिक इन भांत के आगे धरे कदम। उन्होंने धन धन के चुनों में फिदा हो गए थे, संसार की कोई इच्छा कामना नहीं थी, और उस धाम धनी के चरणों में उनकी आत्मा जल्दी से जल्दी पहुंच जाए, जागनी कार्य में स्वयं को फिदा कर दें, समर्पित कर दें। इसी में उनको चैन ही नहीं पड़ रहा था, कब हम करें जल्दी जल्दी। पीछे खड़े रहने वाले सौंपी अपनी आत्मा, उन्होंने अपनी आत्मा को समर्पित किया था। आत्मा समर्पित तो कर दिया, लेकिन केवल उससे काम नहीं चलता। सुंदर साथ जी, मनसा वाचा कर्मणा युगल चरण की आस, मन वचन कर्म से समर्पण चाहिए। मात्र मन का समर्पण करें ऐसा नहीं होता। पत्नी जो है, पति के प्रति पूर्ण समर्पित होती तब होता काम।
इसी तरह से ये पतिव्रता साधन में धाम धनी के प्रति पूर्ण समर्पण रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे अपने आप को तन मन जीव निछावर की नौसरी महामती चढ़ने लगे। कुर्बानी है सुनते ऊपर परवरदिगार, कुर्बानी का नाम सुनते ही धाम धनी को कुर्बान होना है, ऐसा सुनते ही तुरंत अपने आप को फिदा कर देते हैं, कुर्बान कर देते हैं। सुंदर साधु इसमें से नाम आता है, एक तो लक्ष्मण लालदास जी थे, शेख बादल, मुल्ला कायम, ये 6 सुंदर साथ दिल्ली के थे, 6 सुंदर साथ बाहर के थे। तो देखेंगे सुंदर साथ जी कौन कौन थे। दिल्ली के सुंदर साथ थे शेख बादल और मुल्ला कायम, 2 मुसलमान थे दिल्ली में, और 4 सुंदर साथ थे दयाराम, चंचल दास, बनारसी दास और गंगाराम। 4 सुंदर साथ जी दिल्ली हिंदू थे, जो दिल्ली के सुंदर साथ थे। इसमें से 2 सुंदर साथ ठट्टा नगर, 2 सुंदर साथ सूरत, एक बुंदेलखंड और एक खंबात। लक्ष्मण लालदास जी और शेख बादल को तो शांति नहीं मिल रहा था, इनको ना परे कल चैन ही नहीं मिल रहा था, शिताब करे पहुंचा होने, जल्दी से चलो औरंगजेब के पास पैगाम पहुंचाने के लिए, ऐसा इनका कहना था। मुल्ला कायम चाकर पेशों का, फिर भी अपनी पहचान से ही इसने समर्पण किया। भीम भाई सूरत के महाजर थे। सूरत के 2 सुंदर साथ थे, भीम भाई और नागजी भाई। सूरत के थे लालदास जी और चिंतामणि जी, ये चिंतामणि ठट्टा नगर के थे। बुंदेलखंड के थे खिमाई भाई और सोमजी भाई खंबात के। खिमाई भाई बुंदेलखंड से और ये सोमजी भाई खंबात से थे। ये 12 सुंदर साथ तैयार होते हैं और बाकी सुंदर साथ बैक सपोर्ट समझ सकते हैं उनको। तो सब मिलकर के जामा मस्जिद में आकर, वहां पर जामा मस्जिद में आकर उसी तरह से सनंदे पढ़ते हैं, लेकिन इस बार चेंजेस क्या था, इस बार उन्होंने मुस्लिम फकीरी वेशभूषा धारण किया था, मुस्लिम वेशभूषा पहन रखा था। यहाँ पर चौपाई आगे इसका प्रमाण आता है। तो हम जात भेष का क्यों न भाने से संकोच करो, किस वास्ते भेष बदला यूं कर। उन्होंने भेष बदल करके गए थे सुंदर साथ जी, और उसका बहुत पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा कि जामा मस्जिद का इमाम जो है इन्हें लेकर औरंगजेब के दरबार में गया। तो मुस्लिम फकीरी वेशभूषा धारण करके 12 सुंदर साथ जाते हैं जामा मस्जिद में, और वहां पर सनंद गाने लगते हैं। सिफत जो मोहम्मद साहब की जो सिफत लिखी है कुरान के हिसाब से भी होती है कि आखिरत में वही दोजख से छुटकारा दिलाएंगे और वही सबकी शिकायत करेंगे। तो की सूरत के रूप में वही शक्ति दोबारा आई है, तो शिकायत कर रही है। कावत सनंद है जोश में आशिक होने से, जोश में परिपूर्ण होकर के प्रेम के जोश में सनंद की वाणी गायन कर रहे हैं। सामने कौन दुश्मन है ऐसा दिखाई नहीं दे रहा उनको, कुछ हो जाएगा, हमको रिस्क जान का खतरा होगा, जेल में बंद कर देंगे, ऐसा कुछ भी डर नहीं था। तो जो गा रहे थे तो मस्जिद का जो इमाम था तुरंत निकल के बाहर आता है, वो ऐसा मधुर गायन कौन कर रहे हैं। मस्जिद का इमाम निकल के दिखता है, सुनी सिफत परवरदिगार मोहम्मद साहब की और परमात्मा की, इमाम मेहदी की महिमा सुनते हैं इसमें। इमाम जब आए, इमाम आखिर वाला कीर्तन भी यहाँ गाते हैं साथ में। मुस्लिम को मुस्लिम की, हिंदुओं को हिंदुओं की तरह, सब समझे ये समझे सब अपनी मैंने जब आए इमाम आखिर। सब क्या अपने में है। मुस्लिम क्या समझेंगे, ये हमारे इमाम मेहदी या मोहम्मद साहब रसूल अल्लाह हैं की सूरत में आए हैं। हिंदू क्या समझेंगे कि हमारे कृष्ण दोबारा आए हैं या तो बुद्ध निष्कलंक से होते हैं। इसी तरह से यहूदी क्या समझेंगे, हमारे मूसा दोबारा आए हैं। ईसाई क्या समझेंगे कि हमारे ईसा मसीह दोबारा आए हैं। तो सब अपने अपनी में समझे, सब जुदा न रहे कोई। अब नाम सुनत इमाम का बहुत हुआ खुशहाल। इमाम का नाम सुनकर मस्जिद का इमाम था वो भी बहुत प्रसन्न हो गया। वो भी इमाम था, लेकिन ये बात थी इमाम मेहदी की। बहुत प्रसन्न होता है और 12 मोमिनों का मुख देखा तो जोश भरे लिए हाल, चेहरा जो है जोश से परिपूर्ण,
वैराग्य और दीवानगी से परिपूर्ण था सुंदर साहब का चेहरा, क्योंकि सुंदर साहब जी इसके हृदय में वैराग्य हो तो उसका चेहरा पता चल जाता कैसा गंभीर है और कैसा दुखी है, या संसार उसको अग्नि के समान लगता है, राज्य का प्रेम है जिसके दिल में, उसका चेहरे देखने से पता चल जाता है। उसने देखा देखा तारा दिन का, नजर करी आसमान, कहते ये यही तो है हमारे धर्म के वास्तविक रोशनी, धर्म का प्रकाश करने वाले, धर्म के चिराग या आशा की किरण, आशा की रोशनी बोलते हैं ना, तो यही सच्चे मोमिन है, हमारे धर्म के हीरे हैं ये। बाकी सब तो दिखावे का बंदगी करते हैं। नजर करी आसमान, आकाश की तरफ रोश नजर करते हैं, रहमत रहमत खुदा रहम करो इनके ऊपर, रहम करो, इसे प्रार्थना करते हैं। तो कहते हैं मैं जाऊं सुल्तान पे लेके अपने साथ, तुमको लेके मैं जाऊंगा बादशाह तक, बादशाह के पास मैं तुमको लेके जाऊंगा, ले चला पकड़ के हाथ। वहां जाते सामने ही जामा मस्जिद के ठीक सामने लाल किला है, जहाँ पर औरंगजेब का निवास था। तो लाल किला में अंदर जाके इमाम जो था मस्जिद का इमाम, वो कहता है मैं इमाम मेहदी के साथियों को लेकर के आया हूँ, तो इमाम मेहदी का संदेश लेकर के आए हैं, बाहर खड़े हैं, आप तुरंत बाहर आइए। तो तुरंत औरंगजेब बादशाह सुन के निकल आया, बाहर निकल आते हुआ ठाड़ी चबूतरे पर, हाथ आसा एक सुने, हाथ में छड़ी है और चबूतरे पर ऐसा ऊंचा चबूतरा होता है जहां पर उनका आसन भी लगा होता है। उनका सिंहासन जो है ना, हिंदू के राजा जैसा नहीं होता है, वो वज्रासन में बैठते हैं, एक तो वज्रासन में बैठते हैं, और वो ऊंचे चबूतरा जैसा स्थान होता है जहां पर उनका आसन होता है सुंदर साहब जी। तो वहां पर सुंदर साहब जी चबूतरे के सामने ठीक नीचे खड़े थे। तो बाजू में अब दरबारी जो थे, शेख इस्लाम, शेख निजाम आदि, वो भी थोड़ा दूरी पर खड़े थे, और वो खटपट होने लग गई, अरे इन लोग कैसे आ गए, इनको किसने आने दिया, कौन लेकर के आ गया। 12 मोमिनों के विषय में खटपट होते रहे। तब बादशाह तो बात चुका था, क्या कर सकते थे उन लोग, तुरंत तो कुछ नहीं कर सकते थे। तब सुल्तान ने, बादशाह ने इशारत से कहा, इशारे से कहा क्या बात है, कौन हो तुम, क्यों आए हैं, ऐसा इशारा। तब बोले मोमिन कलमा जुबान चलाए, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलते हैं। कलमा का मतलब से बोलने का मतलब क्या होता है, ये 5 नियम में से एक है और मुसलमानों होने का परिचायक है, यानी कि मैं स्वीकार करता हूँ कि अल्लाह एकमात्र है और मोहम्मद उनके रसूल हैं। इससे होता है, इससे क्या होता है कि सामने वाले का यदि डाउट है कि दूसरे धर्म वाले हैं, तो डाउट क्लियर हो जाता है। फिर इशारत करी सुल्तान ने, क्या मतलब है तुम, दोबारा बादशाह कहता है क्या मतलब, तुम कुछ दक्षिणा चाहिए, कुछ काम करना हो, कुछ सामान कपड़ा वपड़ा चाहिए तो बता दो, क्योंकि बहुत सारे फकीर आते ही रहते हैं औरंगजेब के दरबार में। तो इनने दिया जवाब दिया, दीन इस्लाम के आशिक हैं हम, तो दीन इस्लाम के आशिक हैं, दीन इस्लाम के सिवा हमको कुछ नहीं चाहिए। फिर बादशाह कहता है कुछ मतलब अपना कहो, कुछ मांगो मुझसे, कुछ मांगना है तो मांग लो, बात खत्म करो। कि ठीक है एक बात मांगते हैं, रूबरू बातें करे तुमसे, हमारी बातों में नहीं आगे ना कोई दरमियान, रूबरू आमने सामने बैठ करके हम ज्ञान वार्ता करना चाहते हैं, और हमारी बातों में बीच में कोई तीसरा आदमी नहीं आएगा, कोई काजी मौलवी बीच में नहीं होना चाहिए, ये तो वो कभी न समझने देंगे न समझाने देंगे। तो बादशाह कहता और कुछ चाहिए हो तो कहो, कछु और कहो सबब, और कोई कारण हो तो बताओ। सुंदर साहब ने फिर से कहा हमें नहीं मुर्दार का मतलब, इस नश्वर मायावी जगत का से हमको कोई मतलब नहीं है, इस मुर्दार जगत का हमको कुछ भी नहीं चाहिए। आशा लेके चूमिया तीन वे सुल्तान, तब आशा है ना छड़ी, छड़ी को 3 बार चुनता है और खुदा की तरफ दिखता, खुदा इनके ऊपर रहम कर। तब मोमिन बोले जोश में, सुंदर साहब जी फिर जोश में कहने लगते कि हम ही हैं जिन्होंने गुसल खाने में रुक्का चिपकाया था, हमने आपके खातिर 5 आपके खास दरबारियों पर का
भिजवाया था, संदेश पहुंचाया था, लेकिन उन्होंने बात आगे नहीं बढ़ाई। हाजी शेख इस्लाम, शेख निजाम, रिजवी खान, सिद्दीक फौलाद, अकील खान, सो सब तुम्हारे वास्ते सुनो। अब शेख सुलेमान कांप रहा, खड़े होकर कहीं मेरा नाम ना ले लो। तो बादशाह कहता है, बादशाह भी क्या होता है कि सोचता है आमने सामने बात करने से बेहतर है धर्म ग्रंथ पढ़ लें। ऐसे किसी धर्म के विषय में जानना है तो या तो उनका चर्चा सुने या तो उनका कोई ग्रंथ पढ़े। तो ग्रंथ पढ़ने में क्या रहता है कि प्राइवेसी रहता है, अपने अकेले में बैठ के पढ़ लिए। सुनते समय सामने सुनना पड़ता है और उसको फिर समझ में आया कि नहीं आया बोलना पड़ता है, नहीं आया बोलने में संकोच होता है। फिर तो उन्होंने बोला तुम्हारे पास कोई किताब हो तो मैं पढ़ के आपकी बातें में पढ़ करके समझ जाऊंगा। कहते हैं मंगावे किताब, हम जो है मंगा देंगे, शीघ्र ही आपकी सेवा में उपस्थित कर देंगे। तो सुल्तान ने फिर से कहा कुछ मांगना तो मांग लो तुम। तो मांगे दीन मोहम्मदी, सच्चा दीन मोहम्मदी चाहते हैं हम, सच्चा दीन। मोहम्मद साहब ने जो सच्चा धर्म लाए थे, हकीकत मार्फत वाला दीन इस्लाम, उसको बोलते हैं दीन इस्लाम हकीकी, वो चाहिए हमको। मोमिन बोले बोले अपने जोश में, इतने जोश में उच्च स्वर में बात कर रहे थे बिना डरे। डर दिल भया सुल्तान, औरंगजेब के दिल में डर हो गया। सारी दुनिया औरंगजेब से बात करने में कांपती है, सिद्दीक फौलाद जैसे लोग भी औरंगजेब से बात करने में कांपते थे, या सुंदर साथ से बात करने में बादशाह कांपने लगे। तो इतने जोश में बोल रहे थे, राज्य का जोश अंदर उनसे बुलवा रहा था। दूर खड़े सब कांपत सुन सकत कलाम दरमियान, और दूर खड़े काजी दरबारी लोग तो थर थर कांप रहे थे। बादशाह कौन सा आदेश दे दे, उनको कहाँ सलाखों के भीतर डाल देगा कि क्या करेगा। तब यहाँ पर एक गड़बड़ी हो जाती है। शेख इस्लाम आकर के बादशाह को बताता है, बादशाह ये जो 12 लोग खड़े हैं इसमें से 6 तो दिल्ली के हैं, और उसमें से 4 हिंदू हैं और 2 ही मुसलमान हैं मात्र। ये हिंदू होकर के मुस्लिम फकीरी वेशभूषा पहन के क्यों आए हैं, और बाकी 6 लोग हैं वो तो पता नहीं कौन है। 10 तन एक खिल के, 10 तन एक संप्रदाय हिंदू हैं और 2 तन मुसलमान हैं। तब बादशाह कहता है ठीक है, इनसे मैं बाद में बात करूंगा, आमने सामने रूबरू जो बात करने की बात है मैं इनसे करूंगा, लेकिन पहले इनका जांच पड़ताल करवा लेते हैं, ये कौन है कहाँ से आए हैं। तो उनको इशारत करी, घर पहुंचाओ फौलाद खान। सिद्दीक फौलाद के घर में अर्थात कोतवाल के हवाले करने का निर्देश आया। कोतवाल के सौंप दो इनको। और हालांकि बादशाह का जो है गलत इंटेंट नहीं था उनका, उनका जो है केवल जांच करने की बात थी कौन है कहाँ से आए, उसके बाद मैं इनसे वार्ता करूंगा। लेकिन अब शेख इस्लाम, सिद्दीक फौलाद, इनका तो स्वभाव, इनका तो इंटेंट गलत है ना, उनका जो है उनकी धारणा गलत है, उनका तरीका गलत है। लिखेंगे सुंदर साथ जी, यहाँ भी उसका प्रमाण है। धन धन कहे सब हमको, पीछे उनके मन में हमारा भाष्य अवगुण, क्यों हिंदू मुसलमान से हिंदू ऐसे मुसलमान भेष पहन के क्यों आए हैं, किनके भेजे आए हैं सुदगाहीन मन, ऐसा जान के साथ को किए कोतवाल के हवाले मोमिन। ऐसा जान करके सुंदर साथ को कोतवाल के हवाले कर दिया गया। काजी कहे कोतवाल को जो साथ छोड़, देखो तुम एक कौन कहाँ से आए, तुम चर्चा कहो कौन है कहाँ से आए हैं। तकर ने कहा शेख इस्लाम भी द्वेष भावना रखता था, सिद्दीक फौलाद भी सुंदर साथ के प्रति द्वेष भावना रखता था कि मेरे नाम क्यों लिया बादशाह के सामने। तो इस प्रकार से लोग सब मिलकर द्वेष भावना तो रखते ही थे। मोमिन जो है बेचारे घबराए थोड़ा सा, क्या करें समझ में नहीं आ रहा था। और इधर सैनिक जो है कोतवाल के पास जो पहुंचाते हैं सैनिक, और शेख इस्लाम कहता है आज दिन तक बादशाह से ऐसा सख्त कोई न बोलिया, किसी की हिम्मत नहीं हुई। इनकी बात करते करते सारी सृष्टि कांप रही थी, सारे लोग थर थर कांप रहे थे इनकी बातचीत के दरमियान। सब सारी दुनिया घबराते घबराते अदब बात करती है, लेकिन इन लोग तो बादशाह के सामने कुछ भी देख नहीं रहे थे, कुछ भी इनको समझ नहीं रहे थे बादशाह को। तो इस प्रकार से एक इशारा हो गया। इशारा तो भाई सिद्दीक फौलाद को क्या इशारा हो गया कि इनको लोगों ने बड़े उच्च स्वर में बात कर रहे थे, बिना डरे बात कर रहे थे।
बादशाह ने तो कहा कि इनको नीके राखियो खाने पीने की खिदमत, लेकिन अब कोतवाल का पुलिस का तरीका वही रहता है। पुलिस जो है कभी प्यार से बात नहीं करती, कितना भी बोलेंगे तो भी। इन समय दिल्ली में ना घर घर पड़ी खड़बड़। दिल्ली में जो भी सुंदर साथ थे उनके घरों में हंगामा मच गया, सब घबरा गए, डरने लगे कि हमारे बच्चे को, हमारे परिवार वालों को कैद कर लिया गया है, पता नहीं अब क्या होगा। दयाराम के घर वाले तो प्लानिंग करने लगे कि भाई हम जो है पैसा दे करके दयाराम के बदले किसी दूसरे को अंदर करवा देंगे, अपने भाई को छुड़वा लेंगे। उस समय भी पैसा वैसा का मामला चलते ही था। घूसी खाने पीने की बात जो पूछाई कोतवाल इन्हों से, और शाम के समय में भोजन करने के लिए पूछा उनसे कि आप सब कैसा भोजन करेंगे, वेजिटेरियन के नॉन वेजिटेरियन। सुंदर साथ ने सबने मिलकर के परियान आपस में विचार किया और कहा 10 तन को लेके ये 2 तन बराबर। इन्हें सब मिलकर के हिंदुओं का जैसा शाकाहारी भोजन खाने का सबने इच्छा किया। शुद्ध शाकाहारी भोजन खाएंगे ऐसा कहा। इसमें शुद्ध और शाकाहारी दो शब्द सुंदर साथ। शाकाहारी मतलब क्या होता है कि वेजिटेरियन हो जाता है, लेकिन शुद्धता से बनाया हो, साफ सफाई से, उसको बोलते हैं शुद्ध भोजन। संध्या के समय में तब जाहिर हुई खबर। तब यहाँ पर उनको पता चला कि जब ये सारे के सारे मुसलमान होकर, 2 मुसलमान है, फिर भी सब शाकाहारी भोजन खाने की बात कर रहे हैं, तो मतलब इनका हादी हिंदू है। जो इमाम मेहदी का दावा कर रहा है इनका हादी, वो हिंदू है। इस कारण से ये लोग भी हिंदू शाकाहारी भोजन खाने की बात कर रहे हैं। तो क्या कि लोग मुसलमान की पहचान ही करते हैं। जो नॉनवेज नहीं खा रहा है, गाय का मांस नहीं खाएगा, तो मुसलमान कैसे होगा, ऐसा इनका धारणा है, परखने का तरीका ऐसा। उधर काजी ने भी जैसे कि सलाम ने बादशाह को भड़काने का पूरा प्रयास किया, यानी कि हम तुमको ऐसा ना चाहिए रूबरू बातों सुनो का, आमने सामने बैठ के बातें जरूर सुनो, ऐसा तुम्हारे लिए, आपके लिए उचित नहीं है। क्या जाने किसी फंद पर भेजो है दुश्मन, क्या पता किसी षड्यंत्र के तहत इनको भेजा गया हो। इनसे आमने सामने क्यों बात करते हो? हम क्या आपके गुलाम मर गए हैं? उठाओ बात गुलाम से, हम उनसे बात करेंगे। हम या किसी को भी, आपको जिसको भरोसा उससे बात कराओ, वह आपसे आकर के सारी बात बता देगा कि वो क्या कहना चाहते हैं, क्या मान्यता है। शाहजहां के अमल में आपके पिताश्री शाहजहां के समय में ऐसा कोई उच्च स्वर में बात करे तो तभी मारे गर्दन उड़ा देते थे, गर्दन। इतना आपके जैसे इतना नहीं सुनते थे। लेकिन औरंगजेब बादशाह के दिल में इमाम मेहदी को देखने की उम्मीद तो थी, इसलिए उसने चुगली नहीं सुना, रूबरू बात करने का मान लिया सुकन। बात तो मान लिया दिल में कि उससे आमने सामने बैठ के बात करना है मुझे, लेकिन गड़बड़ कहाँ हो गई? पाजी का पाजी भेज के हकीकत पूछी मोमिन। धूर्त सभी महाधूर्त आदमी को भेजा और सुंदर साथ के वास्ते में, सुंदर साथ के विषय में पूछने के लिए कि ये सुंदर साथ कौन है, कहाँ से आए हैं, पता करने के लिए। सारे धूर्त ही लोग आगे पीछे थे उनके, पूरे दरबारी एक से बढ़कर एक धूर्त, एक आदमी ईमानदार नहीं दिखा अभी तक। तब इन बात से हुए मोमिन होशियार, मोमिन सुंदर साथ सावधान हो गए, क्योंकि वो क्या पूछने लगे, तुम्हारा हादी कहाँ है, तुम्हारा साहेब कहाँ पर है, तुम्हारे गुरु कहाँ रहते हैं। सब सुंदर साथ समझ गए इनकी नीयत खराब हो गई है। यदि प्राणनाथ जी का ठिकाना बताएंगे, ये प्राणनाथ जी को भी पकड़ सकते, परेशान कर सकते। श्री राज के ठोर को किया ना खबरदार, रात भर प्रताड़ना होता रहा, हंटर पे हंटर बरसते रहे, लेकिन सुंदर साथ ने प्राणनाथ जी का ठिकाना नहीं बताया। हमारी जान चली जाए तो चली जाए, श्री प्राणनाथ जी को कुछ नहीं होना चाहिए, ऐसी भावना थी। वैसे तो राज्य रक्षा करने वाले है ही हैं, राज्य विराजमान है स्तन में, लेकिन सुंदर साथ की भावना ऐसी थी, प्राणनाथ जी का ठिकाना किया ना खबरदार नहीं बताया उनको। तब अगले दिन सुबह शेख इस्लाम जब आए, सुंदर साथ कहते हैं, शेख इस्लाम आप इतने बड़े काजी हो, आलिम फाजिल हो, मेरे सवाल का जवाब दो। क्या तुम्हारे कुरान में ऐसा लिखा है कि जो कुरान पर और मोहम्मद पर ईमान लाए
उसको क्या करो, दीजिए कसाला गुम। सुंदर साथ जी ध्यान देंगे। कुछ लोग कहते हैं, कुछ विद्वान, कि प्रताड़ना हुआ ही नहीं था, उनको किसी तरह से प्रताड़ित नहीं किया गया था, वो तो बस मेहमान खाने में थे, मेहमान खाने में रखा था और हर दिन 100 रुपया खर्चा देने के लिए आदेश दिया था। ये मेहमान खाने में रखे होते और 100 रुपया देने का, हर दिन खर्चा देने का आदेश होता। सुंदर साथ जी यहाँ पर देखेंगे क्या लिखा, दो जो दीचे कसाला गुम, गुम चोट बोलते हैं इसको। पुलिस वाले कैसे मारते हैं, डंडा से तलवे पे मारेंगे, या तो पीछे जो पीछे गद्दा वाला भाग उसमें मारेंगे, इस तरह से मारते हैं, पीठ पे मारेंगे। तो इस तरह से मार लेते हैं कि उसको प्रत्यक्ष रूप से पता नहीं चलता कि इनको बहुत ज्यादा मारा गया है। इसको बोलते हैं गुम चोट या गुम कसाला। तो सुंदर साहब जब ऐसा कहते हैं कि जो खुदा और रसूल पर ईमान लिया है उस पर कसाला पहुंच रहा है, उनको कष्ट दे रहे हो, इतना हंटर मार रहे हो, क्या यही तुम्हारे कुरान में लिखा है? सुन के काजी रो देता है। इतना मारा गया था, सुंदर साहब जी को इतना ज्यादा प्रताड़ित किया था कि काजी भी सुन करके रो देता है। काजी शेख इस्लाम जैसा कठोर हृदय वाला आदमी भी रो दिया, तो सुंदर साहब जी सोचो कितना मारा होगा। जब सुंदर साहब कहते हैं ना हम काहू का धन लिया, ना चरित्रहीनता का काम किया, ना हमने चोरी भी नहीं किया, तो क्यों ऐसा किया? खैर किसी चोर के साथ भी इतना बुरा व्यवहार नहीं किया जाता है, किसी चरित्रहीनता का काम करने पर भी इतना ज्यादा सजा नहीं मिलता है, लेकिन हमको तो बिना किसी गुनाह के इतना प्रताड़ित किया गया। यदि आप नहीं चाहते तो हम औरंगजेब से नहीं सोहबत मुलाकात नहीं करेंगे, उनके घर नहीं जाएंगे, हम तुम्हारे साथ रहेंगे, तुमको ही ज्ञान चर्चा सुनाएंगे। सुंदर साथ जी देखिए, सुंदर साथ विवश हो गए कि ठीक है आप नहीं चाहते तो औरंगजेब से नहीं मिलेंगे। थोड़ी देर पहले इतना जिद कर रहे थे ना, हम बादशाह से ही बात करेंगे और रूबरू अकेले में बात करेंगे। सुंदर साथ जी सुंदर विवश हो गए, मजबूर हो गए कि इन लोग मिलने देंगे नहीं, उल्टा हमको इतना प्रताड़ित किया गया। सुंदर साथ जी ऐसा आगे देखेंगे, चुपाई आता है अगले प्रकरण में। कान्हा जी के पास जब कानजी भाई सूचना लेके जाते हैं, कानजी पहुंचा उसी दिन श्री जी बहुत गुस्से हुए। तब श्री जी बहुत ज्यादा गुस्से हुए, यदि कोई प्रताड़ित ही नहीं किया गया तो क्यों बहुत गुस्से हुए। और छुपाई भी है, जैसा मारना पैगंबर तैसा तिनके दोस्त। श्री प्राणनाथ जी को दुखी करना, उनके सुंदर साथ को दुखी करना एक बराबर है। जब वहां पर शेख इस्लाम उनसे सुरह कद्र की आयत जो है, इन्ना इंजलना हो फी लैलतिल कद्री, उसका अर्थ पूछते हैं। मैंने भी कई बार बताया, तो ये कुरान शब कद्र में नाजिल हुआ है, तुम क्या जानो कि कद्र की रात क्या हुआ 1000 महीने से बेहतर है जिसमें फरिश्ते हुए हैं अपने रब के हुक्म से उतर रहे होते हैं। तो उसका जवाब दिया सुंदर साथी ने। तब काजी बहुत प्रसन्न होता है और अगले दिन ही सुल्तान औरंगजेब के यहाँ जाता है और अर्जी करता है कि हे बादशाह, मैं उन 12 मोमिनों की खिदमत करना चाहता हूँ, मेरे साथ वो रहने के लिए और ज्ञान वार्ता करने के लिए तैयार हो गए हैं। तब सुनो मेरी गरज, कृपया मेरी गरज से ये प्रार्थना को सुन लीजिए, इसलिए ऐसा निवेदन करते हैं। तभी हुक्म हुआ ले जाओ अपने पास, तभी हुक्म होता है। बादशाह कहता है ले जाओ अपने पास में, इनकी अच्छी तरह से खिदमत करना, मंगाए मैली दे दे, वो अच्छे अच्छे स्वादिष्ट पकवान इनको खिलाना। औरंगजेब ने कहा लेकिन एक चीज गड़बड़ हो गया, दिल से छूटी आश। औरंगजेब के दिल में जो अभी तक एक दबाव बना था कि उन सुंदर साथ जिद कर रहे हैं कि मुझसे ही बात करेंगे, अकेले में बात करेंगे, तो मुझे उनसे बात करना पड़ेगा। सुंदर साथ, लेकिन पता चला कि सुंदर साथ शेख इस्लाम से बात करने के लिए तैयार हो गए हैं, तो औरंगजेब के दिल से भी ये इच्छा निकल गई। उन्होंने इसी वक्त तुरंत उनको आदेश दिया और वो शेख इस्लाम के घर सुंदर साहब तुरंत ही शिफ्ट कर दिए जाते हैं। कोतवाल से छूट करके अब सिद्दीक फौलाद के सॉरी शेख इस्लाम के यहाँ रहने चले जाते हैं। बाहर चौकी तो थी, सैनिकों का पहरा था, लेकिन नजर के जैसा स्थिति समझ सकते हैं। तो लोग क्या तरह तरह की बातें करने लगते हैं।
अब यहाँ पर शेख इस्लाम से और उनके साथियों से ज्ञान वार्ता का समय आता, प्रसंग आता है। दूसरे दिन बुलाया, फिर काजी के भाई के घर भी गए थे एक दिन। काजी शेख इस्लाम का ब्रदर था। वहां पर शेख बादल उनसे जोश में कह देता है, तुम क्या मुसलमान हो? क्या मैं मुसलमान नहीं हूँ? कुरान के विपरीत बातें करते तुम, कुरान में कहाँ लिखा है? तो ऐसे वो बातें करता तो घबरा करके भाग जाता उसका भाई। तो तीसरे दिन फिर काजी ने अपने पास बुलाया और एक हदीस की किताब सुंदर सा तुम्हें दिखाते हैं, उसमें सारी बातें स्पष्ट प्रमाण थे। तब काजी कहने लगा कि ये किताब बनाई किताब तुमने ही बना दिया ऐसा लगता है, इसमें तुम्हारी सारी बात लिखी, तुम जैसा बोल रहे हो वैसा का वैसा लिखा हुआ है। सुंदर साथ कहते हैं, हमसे ना हो, हम ऐसा गलत काम कभी नहीं करेंगे। अब तो समझदार हो, इसमें प्रकाशक का नाम लिखा हुआ है और दुकान वाले का नाम लिखा हुआ है, तो आप जाकर के उनसे प्राप्त कर सकते हो। हम उर्दू बाजार से लियाए हदिया दे, हम इसको उर्दू बाजार से पेमेंट न्योछावर दे करके लाए हैं। ये बैठे हैं जहर, दुकानदार कहीं भागा नहीं, दुकानदार से जाकर के आप पूछ सकते हो, वो अभी भी वहीं पर है। तब काजी और दूसरा प्रश्न करने लगा। वहां पर उनको बिना एक मोहम्मद की और दोजक की सनंद भी सुनाते हैं। और वहां पर एक हिंदू दरोगा था, उनका जो सार्वजनिक कोष का अधिकारी था, क्योंकि बहुत सारे हिंदू भी काम करते थे। उनके सामने उन्होंने टॉन्ट कर दिया कि देखो, तुम्हारे हिंदुओं में से कैसा ईमान लेकर के आए हैं मोहम्मद साहब पर। तो उसको बड़ा बुरा लगा कि मेरे हिंदू में से मुसलमान बन के मुझे शर्मिंदगी हो रहा है, धरती फट जाए और मैं समा जाऊं, वो पर बहुत जुल्म हो गया, मुझे बहुत इनके वजह से ऐसी बात सुननी पड़ी। शर्मिंदा होकर के वहां से भाग जाता। अब सुंदर साथ बताते हैं कि 10वीं 11वीं 12वीं में किस प्रकार कयामत का होना सिद्ध होता है। तो पर बताया भी था मैंने कल, फरदा रोज कयामत, कल के दिन कयामत होगी कहा गया है। एक दिन और एक रात जब व्यतीत होता है तो फरदा रोज कयामत होता है, कल के दिन की कयामत आती है। 13वीं सदी में सभी मायने साबित होने के सारी निशानियां, कुरान की सारी निशानियां प्रकट हो जाएंगी 13वीं सदी तक अधिकतम। और अभी थोड़ा कछुक रखी रात खींच के, इसलिए अभी 15वीं सदी शुरू हो चुकी है, तो थोड़ा लंबा खींच गया है खेल। तो उसमें से एक शख्स ने प्रश्न करते हैं, प्रश्न पूछा एक शख्स ने कि इतने दिन हो गए तुमको मोहम्मद साहब पर ईमान लाए हुए, दीन इस्लाम में आए हुए, तो तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो? हमने तो आपको कभी भी नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा। साथ कहते हैं, हमारी नमाज कजा ना होए, यदि हम दुनिया के वास्ते कार्य कर रहे होंगे तब हमारा नमाज का नुकसान होता है। क्योंकि जो गृहस्थ आदमी है, संसारिक काम करना होता है, तो उनको क्या कि काम छोड़ के बीच में 5 बार नमाज पढ़ेंगे, पढ़ना क्या नियम होता है। लेकिन जो 24 घंटे ही इसका संसार का कोई काम ही नहीं है, संसारी कोई इच्छाएं कामनाएं नहीं, एक राज्य एक परमात्मा खुदा ताला के प्रति जो समर्पित हैं दिन रात, उनके लिए ही कार्य कर रहे हैं। उनके दिल में भी दिन रात खुदा का ही चिंतन चलता रहता है। क्योंकि जहां आपके दिल में चाहना है जिसकी, वहीं पर आपका दिल लगा रहता है। आपके दिल में वैराग्य है, परमात्मा की ही तड़प है, तो स्वाभाविक रूप से आपका दिल उसी की तरफ लगा रहता है। कि हम जो है, हम अपना सभी कार्य परमात्मा के लिए ही करते हैं, न अपना कोई व्यक्तिगत धन कमाना, संसार के लिए पैसा इकट्ठा नहीं करते हैं। इसलिए हमारी नमाज को कभी ना हो नुकसान, हमारी नमाज का कभी भी नुकसान होता नहीं है। तब कोई जवाब आता नहीं है, सब लोग शांत रहते हैं, कोई जवाब तो दो, बोले नहीं आता जवाब, क्या दे। तो फिर से एक दिन बैठे थे और उन्हें इमाम के मिलाप की सनद सुनाते हैं। तो इमाम के देखिए यहाँ पर 3 तरह की बात थी। इमाम के मिलाप की, मिलाप हुआ मेहंदी सो, और तीसरा क्या लिखा है, मिलाप हुआ पीयूष, ऐसा भी आता है कलश में। हुई पहचान पीयूष में भी आता है, मिलाप हुआ मेहंदी सो होता है। इस प्रकार क्या है कि तीनों शब्द है यहाँ पर, लगभग ज्यादा अंतर नहीं है इसमें। इमाम एक्चुअल में परम धाम पूर्ण स्वरूप हो जाता है इमाम। इमाम इसे कहते हैं जो
नमाज पढ़ाता है मस्जिद में, उसको इमाम कहा जाता है नॉर्मली। लेकिन यहाँ पर बात है परम धाम की। अर्श बका पर सजदा करा उसी इमाम। इमाम मेहदी क्या करेंगे? दिव्य परम धाम का सजदा कराएंगे, परम धाम का ध्यान कराएंगे। सुंदर साथ ने उनको अच्छी तरह से समझाया। इमाम मेहदी का मतलब क्या है? इमाम मेहदी तन का नाम नहीं है, इमाम मेहदी उनके अंदर विराजमान है। तन को मत देखो आप। तो कहते हैं बात तो सही है कि इमाम मेहदी प्रकट हो चुके हैं, ये बात बरहक। बरहक मतलब सत्य है। हम तो उम्मीदवार हैं, इनमें ना ही शक। हम स्वयं भी उम्मीदवार हैं, हम स्वयं भी चाहते हैं इमाम मेहदी की शरण में आना। लेकिन पर अब बात तुम छिपाओ, अभी इस बात को छिपाओ, अभी इस बात को जाहिर मत करो। जब स्वयं वो दुनिया में जाहिर हो जाएंगे तब हम भी उनके चरणों में आ जाएंगे। लेकिन अब इस बात को जाहिर मत करो। सुंदर साथी एक बार फिर विवश हो गए शांत होने के लिए। लास्ट में जो ईमान लाएंगे तो उनका कोई फायदा होने वाला नहीं है। नफा ईमान का है, पीछे तो दुनिया मिलसी सब, द्वार तो बाके बंद हो सी तो कहाँ कर सी ईमान तब। जी ईमान जो है अभी जो लाएगा उसको फायदा है। इस प्रकार से इन्होंने सुंदर साथ जी दोबारा फिर विवश हुए। पहले औरंगजेब से बातचीत करने की जिद छोड़ने के लिए विवश हुए थे, फिर अब जो है यहाँ बात को छिपाओ कहा, यहाँ पर भी विवश हो जाते हैं। मोमिन तो गरीब है बकरी जैसा बल। सुंदर साथ तो बेचारे नम्र स्वभाव के तो ही हैं, लेकिन संसारिक शक्ति से रहित है। धन पद सत्ता बल जन बल पद बल, ये सब जो संसार के हथकंडे ना, आज देखते हैं हम सुंदर साथ जी धर्म के अंदर भी राजनीति आ जाती है तो लोग क्या करते हैं? धन का प्रयोग, जन का बल पद और सत्ता का प्रयोग करते हैं अपने धर्म को बढ़ाने में और दूसरों के धर्म को गिराने में। जहां जिसका ताकत चल जाता है, कोई ना कोई बादशाह की वजह से ही धर्म फैलता है। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को फैलाया, छत्रसाल जी ने निजाम संप्रदाय को प्रोटेक्ट किया। इस तरह से मोमिन तो गरीब है बकरी जैसा बन। यहाँ पर मुसलमानों के अजी दरबारियों के पास में सत्ता का बल है, मुसलमानों का शासन है। सुंदर साथ बेचारे ज्ञान तो है, ये सीधे निर्मल बड़े भाग जो बोली हम बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, तुमको मार डालेंगे हमारी बात को गलत बोल दो। ये काजी दरबारियों का तरीका है। सुंदर साथ कहते हम तो ज्ञान से बोल रहे हैं, भाई सच बोल रहे हैं, लेकिन आप नहीं मानोगे तो हम क्या कर सकते हैं। निर्मल बेचारे सीधे हैं, और वो शेर के समान दहाड़ने वाले हैं। पढ़े लिखे तालीम प्राप्त जो काजी हैं, मौलवी हैं, अहंकार हम इतने बड़े आलिम हैं, अपने बड़े फाजिल हैं, इतने बड़े विद्वान हैं, सुंदर साथ पर दबाव देते हैं और सुंदर साथ जी विवश हो जाते हैं। मुलाकात सुल्तान की सुनी श्री राज ने। जब बादशाह से सुंदर साथ का किस प्रकार मिलन हुआ, मुलाकात हुआ, और सुंदर साथ पर कितनी प्रताड़ना हुई, कान्हा जी सुनते हैं। कान जी भाई उसी दिन पहुंचे थे, उसे मेरे सुंदर साथ पर इतना कष्ट किया उन्होंने, इतना ज्यादा प्रताड़ना किया, और सुंदर साथ ने इतने डंडे खाने पर भी मेरा पता नहीं बताया। बहुत गुस्से हुए, बहुत क्रोधित होते हैं। मैंने उनके कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए सुंदर साथ को भेजा था, और उन्होंने मेरे प्यारे सुंदर साथ को दिया कसाला जो, और इतना प्रताड़ित किया, कष्ट दिया। अब लिए कहाँ जाते, कहाँ जाएंगे बच के? मारो शोर, इनके गुनाह से ही वो मारे जाएंगे। खुदा न देवे दुख किनको पर मारत है तकसीर। परमात्मा किसी को दुख नहीं देता, उसके कर्म ही, मनुष्य के कर्म ही उनके दुख के कारण। कोई ना बचावे इनका, कोई उनको बचाने वाला नहीं। जैसा मारना पैगंबर तैसा तिनके दोस्त। मेरे सुंदर साथ को मारना और मुझे मारना एक बराबर है। मेरी प्यारी सुंदर साथ को उनने इतना मारा, तेरा जी ने इतना कष्ट दिया मेरे प्यारे सुंदर साथ जी को, उनको कोई नहीं बचा सकेगा। उनके गुनाह ही उनके अंतिम कारण बनेंगे। इसलिए अब उसके पश्चात से मुगल सत्ता धीरे धीरे भारत से समाप्त होती गई। औरंगजेब ही एक बड़े शासक के रूप में हुए। उसके बाद तो फिर बहादुर शाह जफर जो भी थे वो तो नाम के थे, किसी काम में उनका कुछ शासन टिका ही नहीं।
सबों की लानत इन्हों पर लिखी है अल्लाह कलाम, सारी दुनिया की लानत होगी, धिक्कार होगा। जो घायल सांप को चींटियां लगिया बिना हिसाब, घायल सांप को चींटियां सब मिलके काटते हैं, उस तरह से यहाँ पर इनकी स्थिति होगी। सारी दुनिया मिल करके इनको ताना लानत देगी और प्रताड़ित करेगी। उन्होंने मोहम्मद से मुनकर के छोड़ा दिन इस्लाम, मोहम्मद हक की सूरत को ही उन्होंने ठुकराया है वास्तव में। इस प्रकार सुंदर साथ जी यहाँ पर एक बात और जो सुनने को मिलती है, लेकिन बीतक में, वाणी में और दूसरे बीतकों में भी कहीं नहीं लिखी है। क्या है प्रसंग कि प्राणनाथ जी ने यहाँ पर जिब्रील को आदेश दे दिया कि प्रलय कर दो। सुंदर साथ जी फिर राज्य मूल स्वरूप ने उनको रोक दिया कि नहीं नहीं, अभी प्रलय मत करो। सुंदर साथ जी देखेंगे प्राणनाथ जी का मतलब क्या है, अंदर विराजमान राज्य का आवेश ही तो है। तो आवेश जो राज्य का है, या आवेश ने जोश को आदेश दिया, आवेश जोश को कैसे आदेश देगा? आवेश तो स्वयं सामर्थ्यवान है, यदि बड़ी शक्ति है बोलेंगे। जैसे तो मैंने बताया कि जोश आवेश एक ही है, लेकिन जो जोश आवेश को अलग मानते हैं वो क्या कहते हैं कि भी प्राणनाथ जी ने जोश जिब्रील को आदेश दिया। जिब्रील कोई व्यक्ति है जिसको कोई आदेश देगा, कोई स्वरूपवान देवता है जिसको कोई आदेश देगा, जाओ करो। जोश तो एक शक्ति है, और शक्ति जो है जिससे जो कार्य कराना होता है उस शक्ति के द्वारा कार्य होता है। सुंदर, बिजली को बोलना नहीं पड़ता, बिजली जा करके पंखा चालू कर, ऐसा बोलना पड़ता है बिजली को। स्विच दबाए, सप्लाई आया, पंखा चालू हो गया। इसी प्रकार जिससे कार्य कराना है, मेरे से या आपसे राज्य को कोई काम कराना है, तो राज्य मुझे जो उसकी शक्ति है आपको अपनी शक्ति प्रदान कर देंगे। इसी को उर्दू में जो जोश कहते हैं, हिंदी में आवेश कहते हैं। यदि आवेश अलग है, जोश अलग है, चलो मान लेते थोड़ा देर के लिए, तो क्या आवेश खुद ही प्रलय नहीं कर सकता था? आवेश जोश को क्यों कहेगा? बोले कि इंद्रावती ने आदेश दिया, इंद्रावती आवेश को आदेश देगी। और यदि अंदर राज्य विराजमान है तो फिर राज्य महाराज स्वयं अंदर विराजमान है। यदि आवेश, तो फिर आवेश चाहेगा तो स्वयं भी कर सकता है। आवेश जो है जो उसको क्यों आदेश देगा? सुंदर जी वास्तव में ऐसा कोई घटना का प्रमाण कहीं मिलता नहीं है। पूरी वाणी में हम देखेंगे जो उसकी शक्ति को या जिब्राइल को किसी ने आदेश दिया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है कहीं पे। अलंकारिक रूप से एक दो जगह वर्णन किया है, लेकिन वो समझने की बात है। दियो जोश खोले दरबार, दिखाया शून्य के पार के पार। जो उसकी शक्ति प्रदान की जाती है, जो उसकी शक्ति को आदेश नहीं दिया जाता। इसी को उर्दू में लिखा है आवेश अंग आपी आधार। स्वयं राज्य का स्वरूप है जोश आवेश। जिस प्रकार प्रेम, इश्क, ज्ञान, इलम, पशु, जानवर, संबंध, निस्बत हिंदी और उर्दू के दोनों तरह के शब्द वाणी में मिलते हैं। पर ये क्या करे जो लिखी लो मोफूज, इसी माफक होते और नावत बुझ। क्या करे दुनिया वालों की बुद्धि ऐसा कर दिया है, भी समय राज्य के हुक्म के अनुसार ही सारी लीला चल रही है। कुरान में लिखा है खुदाई ना दोस्त जिनका के जो है काफर। जो काफर है खुदा उनका कभी भी दोस्त नहीं होता, उनका कभी भी हेल्प नहीं करता है, उनकी कभी सहायता नहीं करता है। काफर है मतलब कौन? मुसलमान समझते हैं कि काफर कौन है? गैर मुस्लिम जो है, हिंदू, ईसाई, यहूदियों को काफर समझते हैं। पर काफर की परिभाषा ये नहीं है। काफर शब्द बना है कुफ्र से। जैसे क्या ना उम्मीदी कुफ्र है, खुदा पर भरोसा नहीं करना कुफ्र है, बहुदेव पूजा भी कुफ्र है, और बहुत सारी चीजें आती है इसमें। हर छोटी बड़ी 50 चीजें आती है कि जो कुरान के हिसाब से नहीं चलता है, कुरान के सारे निर्देशों का पालन नहीं करता है, चोरी करता है, झूठ बोलता है, वे विचार करता है, सारा कुफ्र हो जाता है। जिन्होंने ढापे हक को, और यहाँ पर प्रसंग है परमात्मा के सत्य ज्ञान को छिपाने की बात है। ऐसे लोगों का खुदा कभी भी मदद नहीं करता। जो अहल किताब है, बीच गिरो यहूदन, हिंदुओं के अंदर जो कुरान के असली वारिस हैं, उनको मुशरक मत कहो, खुदा भेजा है तुम पर। हिंदू समझ कर इनको प्रताड़ित कर रहे हो, इनको हिंदू मत समझो। ये तो कुरान के असली वारिस यही है, मोमिन आखिरत में। तो मोहम्मद साहब ने कहा था मेरे भाई मोमिन आखिरत में आएंगे, ये वही है।
भेजे उन दहुदन को ऊपर पैगाम इस्लाम, बड़ी नेकी ए दानियों पावे राह खलक तमाम। इनको, इन्हीं हिंदुओं को सत्य ज्ञान का संदेश देकर के तुम्हारे पास भेजा गया था, और सारी दुनिया जो है इनसे सत्य ज्ञान प्राप्त करेगी। सत्य परमात्मा की पहचान सारी दुनिया को इन्हीं मोमिनों से होगी। इनसे ती नजीक होवे परवरदिगार परमात्मा, इनके पल पल इनकी हिफाजत में, इनके नजदीक हैं। वाल से बढ़ापन लग मेरे सर पर खड़े सुभान, राज्य की शक्ति पल पल हमारे साथ में। सुंदर साथ जी, जो सुंदर साथ धन धनी की सेवा में संलग्न है, उनके हृदय में राज्य की पल पल याद बसी है। वो सुंदर साथ धाम धनी अपनी आत्माओं के हर पल हिफाजत करते, नजर से न काढ़ी मुझे अव्वल से आज दिन, क्यों कर कहूँ मैं महबूब की जो करो तो परवानी। ये वही मुराद मोहम्मद की हुज्जत कुरान अस्तार, मोहम्मद साहब की मुराद, इन यही इच्छा क्या थी उन्होंने, मैंने बताया भी था। मोहम्मद साहब हमेशा प्रार्थना करते थे कि हे खुदा, मैं दुआ दुआ मांगा तो हक पे रखने इनका दिल खुशहाल। आखिरत में जो मेरे भाई मोमिन आएंगे, जमाना बहुत ही खराब जमाना समय होगा, उस समय उनकी हिफाजत करना, उनके सारे दुखों को दूर करना। जिनकी फिक्र करत विचार स्वयं 1100 वर्ष आगे से मोहम्मद साहब फिक्र करते थे। दुआ मांगने वाले स्वयं मोहम्मद साहब, जो आपको हके का या हबीब स्वयं शामा जी थे, उनके अंदर उसको बहुत प्यारा कहा, मासूक कहा है सुंदर साथ जी। तो भी बोलता है कि दोबारा आने के लिए दुआ करते थे कि मुझे भी उन मोमिनों के साथ में उठाना, ऐसा भी अर्थ कर देते सुंदर साथ। मोहम्मद साहब दोबारा आने के लिए प्रार्थना नहीं करते थे, बल्कि वादा किया कि मैं दोबारा आऊंगा। पहले कब्र से मैं उठो मेरे भाई मोमिनों के खातिर, स्पष्ट रूप से कह दिया। दुआ क्या है? अंदर कौन है? राज जी का आवेश से, श्यामत जी के आते में, तो क्या वो दुआ करेगा कि हमको दोबारा उठाना? दुनिया के जीव से वर्णन कर देते। ये जो हिंदूवादी विचारधारा के कुछ लोग इंडियन संप्रदाय में घुसे हुए हैं, अभी भी कट्टर हिंदूवाद जाता नहीं। कुरान की चौपाइयों को निकाल दो, कुरान की बातें रखेंगे भी तो बोलेंगे कुरान में क्या लिखा है, मोहम्मद साहब तो छोटे हैं, इसी में लगे रहते हैं। स्वयं मोहम्मद की हकी सूरत है तो अभी कंपैरिजन क्यों करते हो? या तो रामनाथ बड़े, मोहम्मद छोटे हैं। भैया वही शक्ति मोहम्मद की हकी सूरत क्यों कहा गया? मेरी तीनों सूरत एक है। कोई बोलेगा कि हाँ है अंदर, लेकिन अंदर बैठे हुए हैं, बस शांति से बैठे रहने के लिए आए हैं। मोहम्मद जी के अंदर मोहम्मद साहब की शक्ति शांति से बैठे रहने के लिए आई है। क्या लिखा है कुरान में और वाणी में? दोजख से वही छुड़ाएंगे, आखिरत में शिफायत करेंगे मोहम्मद साहब, सबको मुक्ति दिलाएंगे। सिर्फ बैठे रहने के, शांति से बैठे रहने के लिए आए हैं। हिंदूवादी और द्वेषपूर्ण ज्ञान प्रचार होता है सुंदर। आर्य समाज के जैसे, आर्य समाज ने जो क्या कि सभी धर्मों का खंडन करते ही है, वन साइडेड, ब्लाइंड अपोज। उसमें तो देखेंगे तो हमारा भी मिलेगा, हमारा भी विचारधारा का खंडन मिलेगा उनके ग्रंथ में। तो आर्य समाज का जैसा सिद्धांत हमारा नहीं है, हिंदूवादी विचारधारा नहीं है। यहाँ पर क्या लिखा है देखिए, करे जहूद लड़ाई मुझसे दूजे शरीयत मुसलमान। एक हिंदू भी मुझसे लड़ते हैं, मुसलमान भी मुझसे लड़ते हैं। न हिंदू लोग हमारे काम के, ना मुसलमान हमारे काम के, चाहे पौराणिक हिंदू हो चाहे वैदिक हिंदू हो। वैदिक हिंदू परमात्मा का स्वरूप धाम को नहीं मानते हैं, पौराणिक हिंदू तो दूसरे देवी देवताओं की पूजा करते हैं। मुसलमानों की क्या है, देखो एक खाई दूसरा खड्डा, ऐसा स्थिति है हमारे लिए। मैं पाई सिफत मोहम्मद की, अब छोड़ो नहीं फिर कान। मैंने मोहम्मद साहब की महिमा को समझ लिया है, अब मैं कुरान को कभी भी नहीं छोड़ूंगा, चाहे हिंदू लड़े चाहे मुसलमान लड़े। अब नबी प्यारा लग गया, लगे प्यारे शब्द रसूल। कुरान पढ़ने के बाद, समझने के बाद तो मुझे मोहम्मद साहब भी प्यारे लगने लगे हैं, और उनके शब्द कुरान भी मुझे प्यारा लगने लगा। सुंदर साहब को भ्रमित करने के लिए ऐसे विद्वान क्या कहेंगे, कुरान में कुछ भी थोड़ी है, उसमें तो शरीयत और तरीकत के 33,000 है, हकीकत का लिखा ही नहीं है बोलेंगे। तो किसका रहस्य खोल रहे हैं प्राणनाथ जी? ये हकीकत के 30,000 हरफ नहीं है तो किसका अर्थ खोल रहे हैं? तरीकत के अर्थ का खोल रहे हैं। तरीकत क्या 30,000? तरीकत का जो हरफ हो, तरीकत भी क्या संकेतों में लिखा जाता है? मैं पाई सिफत मोहम्मद की, छोड़ो नहीं फुरकान। और मुशरिकों के दिल में ख्वाहिश थी कचू, वहां पर मोहम्मद साहब के समय की एक घटना है। उनके जो
उस समय ज्यादातर मूर्ति पूजक थे, उनको मुशरिक कहा जाता है। जी देखेंगे तो मोहम्मद साहब के जाने के बाद उनकी वारसी विरासत के लिए बहुत झगड़ा हुआ। तो उसमें सबसे पहले जो 4 प्रबल दावेदार थे, अबू बकर, उस्मान, उमर और अली, इनमें चारों में बहुत झगड़ा हुआ। चारों का कत्ल भी हो गया, पता नहीं किसने कत्ल किया, एक दूसरे के अनुयायियों ने शायद किया होगा। उसके बाद मुआविया और यजीद जो थे, मुआविया जो शासक, मुगल एक शासक था, उसने अली को और अली के दोनों बेटों को, हसन और हुसैन थे, उनको शहीद कर दिया। खूनी संघर्ष हुआ। तो मुआविया और यजीद जो थे, उनके सलाहकार थे ये दोनों, मुबीर और वलीद नाम के 2 सलाहकार थे। तो पैगंबर की वारसी उनके पास पहुंच गई, अतः अली के बाद दीन इस्लाम की सत्ता पहुंच गई मुआविया और यजीद के पास में, जबकि वो इसके योग्य नहीं थे। और अली और हसन हुसैन को मारने में इनके सपोर्टर ने भी हेल्प किया। किसके सपोर्टर ने? जो पहले 3 खलीफा थे ना, अबू बकर, उस्मान, उमर, उनके सपोर्टर्स ने उनका मुआविया का साथ दिया कि मार दो इनके दोनों बेटों का अली को। यहाँ पर पहुंच गई विरासत। यहाँ पर धर्म में भी ईमानदार व्यक्ति का काम ही नहीं ऐसा लगता है। छल कपट करना, बेईमानी करना, चापलूसी करना, तेज तो करना पड़ सकता है, धर्म में आगाड़ी बढ़ नहीं सकते। देवे खुदा खास तर वही अपनी पैगंबरी, खुदा जो विशेष रूप से अपनी पैगंबरी जिसे देना चाहता है उसे ही देता है। दुनिया वालों का इसमें कोई जोर नहीं चलता। दुनिया वाले कितना भी जोर लगा दे, हमारे अंदर शक्ति आ जाए और हमको जो है परमात्मा की शक्ति हमको मिल जाए और हम जो है बहुत बड़े प्रचारक बन जाएं, बहुत बड़े ज्ञानी बन जाएं, बहुत बड़े महात्मा बन जाए, धर्मोपदेशक बन जाए, अभी होता ही नहीं है। परमात्मा जिन किसी को चाहे, तीनों पर उतरी परमात्मा जिसे चाहता है उसे अपना ज्ञान प्रदान करता है। सुंदर साथ जी, खुदा के ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं है। ये गादीपति है कि यहाँ पर हमारा जो है लक्ष्य राज्य होना चाहिए। मैं तालीम प्राप्त करके बहुत बड़ा ज्ञानी बन जाऊं, तालीम प्राप्त कर रहे हैं क्यों? विद्वान बनने के लिए। वाणी में कहाँ लिखा है विद्वान बनने के लिए? वाणी पढ़ो, ऐसा कहीं लिखा तो बताओ। वाणी अपने कल्याण के लिए पढ़ी जाती है। अपने दिल में तड़प होना चाहिए, वैराग्य होना चाहिए और राज्य का प्रेम होना चाहिए। सुंदर साथ जी, अपने लिए वाणी पढ़ते हैं, फिर बाद में राज्य चाहेंगे तो आपसे दूसरों को भी ज्ञान जाएगा, लेकिन शुरू से ये उद्देश्य होना कि मैं ज्ञानी बनने के लिए तालीम प्राप्त करूं, दिस इज रॉन्ग साइड, गलत दिशा में चले गए। धनी तुम्हारी साहिबी तुम अपनी राखो आप, इश्क दीजिए मोहे अपना में तांसो करो मिलाप। मैं विद्वान बनूं, प्रचारक बनूं, ये गलत मिटे, राज्य जिसे चाहेंगे वो तो बन ही जाएगा। खुदा पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। किसी प्रतिष्ठित स्थान में बड़े गादीपति होगा, बड़ा स्थान वाले होंगे, बड़ा नाम होगा। जब प्रतिष्ठित स्थान के प्रचारक हैं तो सिर्फ उससे काम नहीं होता। सुंदर साथ जी, दुनिया वाले तो देखेंगे कि हाँ इतने बड़े स्थान का गादीपति, इतने बड़े स्थान का विद्वान है, महात्मा है, आचार्य है, तो बहुत बड़ा होगा सोचते हैं। लेकिन खुदा की मर्जी एक अलग चीज है। खुदा इस तुम्हारी मर्जी पे नहीं चलता है। खुदा बुजुर्ग साहेब चाहे जिसे दे फजीलत, खुदा परमात्मा सर्वशक्तिमान है, चाहे जिसे अपनी शक्ति प्रदान करे, चाहे जिसे अपनी शोभा प्रदान करे, जिसके द्वारा भी एक अनपढ़ से भी ज्ञान चर्चा करवा सकते हैं। हाथ करामात अजमत से, जिसे चमत्कारिक रूप से अनएक्सपेक्टेड ऐसी घटना हो जाती है। यहाँ पे कई सुंदर साथ हैं, अनपढ़ हैं फिर भी वितक चर्चा करते हैं, सुंदर साथ हैं, और कई सुंदर साथ को जागृत भी कर दिया उन्होंने। ऐसे भी सुंदर साथ हैं। राज जी की मेहर की बात है। सुंदर साथ जी, जिनको मैं रद्द करो ले मैंने कुरान से, क्या होता है कि पुरानी आयतों को रद्द कर देते हैं और नई आयतें, बेहतर आयतें प्रदान करते हैं। आयत मतलब समझते हैं ना, कुरान की छपाइयां समझ लो। तो वास्तव में शरीयत का जो पालन करने का निर्देश कब तक होता है?
था, तब जब तक हकीकत और मार्फत का ज्ञान नहीं आ जाता तब तक शरीयत पालन करने का निर्देश था। लेकिन दुनिया उसी को छोड़ने का तैयार ही नहीं है। इतने दिन से हम शरीयत का पालन कर रहे हैं, शरीयत ही सबसे बड़ी है। साथ जी, मार्फत सागर में 6 प्रकार की नमाज का वर्णन आता है, इसको यहाँ शॉर्ट में देखेंगे। पहली नमाज है नफसानी, इंद्रियों की जाने वाली बंदगी, जैसे हाथ पैर आंख नाक कान मुंह, ये कर्म इंद्रियां ज्ञान इंद्रियों के द्वारा शरीर शारीरिक रूप से की जाने वाली बंदगी। तो शरीयत भी 2 प्रकार की, एक नफसानी और एक जिस्मानी। जिस्मानी यानी फिजिकली परिक्रमा लगाते रहो, फिजिकली आसन प्राणायाम ये सब योगासन करने से क्या होता है, शरीर का शुद्धिकरण हो जाता है। दूजी पाक करत है वजूद जिस्मानी, शरीर पवित्र होता है, शरीर की गंदगी साफ होती है। व्रत उपवास करने से भी शरीर में से अशुद्धि कम होती है। तीसरी प्रकार की बंदगी है दिल बंदगी, दिल की बंदगी तीसरी है। तो इसे सच्चे दिल से निष्काम भावना से बंदगी करना होता है। लेकिन इसमें भी परम धाम का ज्ञान न होने से कोई वैकुंठ में लक्ष्य लेता है तो कोई निराकार का लक्ष्य लेता है। फिर तीन प्रकार की नमाज और है, जिसमें हकीकत और मार्फत के, हकीकत की एक और मार्फत की 2 प्रकार की बंदगी है। तो हकीकत की बंदगी में क्या है, करज नमाज जबरूत में बीच बका फरिश्ते पहुंचे, जबरूत का नमाज करते हैं, मतलब परमात्मा को सत्ता रूप से देखते हैं। जैसा कहा गया ना, धनी मेरा प्रभु विश्व का। सब तो बोलेंगे हम राज्य को ही मानते हैं, लेकिन राज्य को सत्ता रूप से देखेंगे। जैसे राजा को मंत्री सेनापति भी देख रहे हैं, रानी भी देख रही है, तो रानी की दृष्टि से ब्रह्मात्माएं देखेंगी और मंत्री सेनापति की दृष्टि से ईश्वरी सृष्टि देखेंगी। हमारा साहेब ऐसा, ब्रह्मात्माएं ही क्या करते, ब्रह्मात्माओं की बंदगी क्या है, बंदगी रूहानी और छिपी। रूहानी मतलब स्वयं को परात्म स्वरूप में देखना। दुनिया वाले रूह को तो निराकार मानते हैं और जीव चेतना को ही रूह कह देते, तो उनका रूहानी मत कहने का मतलब अलग होता है। दुनिया में तो मुसलमान में क्या होता है, रूह शब्द जीव चेतना के लिए भी प्रयोग हुआ है, लेकिन यहाँ पर बात है रूहानी यानी ब्रह्म आत्माओं की बात है। तो परात्म के स्वरूप में स्वयं को देखते हुए राज्य के साथ प्रेम में लीलाओं का ध्यान करना, ये ईश्वरी सृष्टि नहीं कर सकती। सत्ता के रूप में देखिए, रानी वाली दृष्टि मात्र परमात्माएं ही कर सकती हैं। और छिपी क्या है, छिप के साहिब की रियात, एकांत में राज्य के स्वरूप और लीलाओं के ध्यान में हमेशा ही मग्न रहना, राज्य के ध्यान में खोए रहना। क्योंकि देख लिखा है, 2 बंदगी मार्फत की बीच तजल्ला नूर, नूर तजल्ला परम धाम की बंदगी। तो सुंदर जी इस प्रकार से पुरानी आयतें रद्द करते तो उससे बेहतर नई आयतें आती हैं। यहाँ पर शरीयत के निर्देशों से संबंधित आयतों को रद्द करने की बात है। पूरा वेद या कुरान या पूरे बाइबल को रद्द नहीं किया, उसमें से जो 30,000 हकीकत की बातें हैं कुरान में, उसको रद्द नहीं किया, उसका स्पष्टीकरण किया और मार्फत के रहस्यों को प्रकट किया। 7 रिवायत मसलत के फिरना, किबले का किबला यानी पूज्य स्थान का बदलना, बैतुल मुकद्दस से तरफ काबे को होगा। बैतुल मुकद्दस क्या है सुंदर साथ जी, खासा के बैतुल मुकद्दस बंसन यरूशलेम में जो पूज्य स्थान है, वहां पर यहूदियों का भी पूज्य स्थान है, वो ईसाइयों का भी पूज्य स्थान है और मुसलमानों का भी पूज्य स्थान है। तीनों धर्मों के लोगों का पूज्य स्थान है। तो उसमें जो है इजराइल में इसलिए झगड़ा चलता है, बोले इसको यरूशलेम को स्वतंत्र रखो। तो क्या हुआ कि पहले जो है मोहम्मद साहब और उनके अनुयायी यरूशलेम की तरफ मुख करके नमाज पढ़ते थे, लेकिन बाद में ऐसा क्यों करते थे वो, क्योंकि मोहम्मद साहब भी मेराज में जाते समय पहले यरूशलेम गए थे, उसके बाद अर्श आजम गए थे, इसलिए उस समय लोग यरूशलेम की तरफ ही मुख करके नमाज पढ़ते थे। फिर बाद में जब यहूदी लोग ताना मारने लगे, टोंट कसने लगे कि देखो मुसलमानों को भी आखिर हमारे ही पूज्य स्थान की तरफ मुख करके नमाज पढ़ना पड़ता है, तो उन्होंने क्या किया, तब उन्होंने चेंज कर दिया, मक्का में जो काबा है उसकी तरफ मुख करके नमाज पढ़ने लगे। इसी प्रकार सुंदर साथ जी समय के हिसाब से सब बदलता है, व्यक्ति स्थानवाद नहीं पकड़ के रहना चाहिए, सब बदलते रहता है स्थान। फाइनली परम धाम की तरफ ध्यान करके नमाज ही पढ़ना है। सब सुंदर साथ को परम धाम का ध्यान करना है।
नहीं रखते हो मालूम, अब जानोगे तुम। अभी तुमको नहीं पता चल रहा है कि तुमसे कितना बड़ा गुनाह हुआ है। जब खराब हो गए हक के तुम, जब परमात्मा के आदेश से तुम नष्ट हो जाओगे, तुम्हारी सत्ता शक्ति शासन सब नष्ट हो जाएगा, तब तुमको पता चलेगा। अभी नहीं पता चल रहा कि तुमसे कितना बड़ा गुनाह हुआ है। सुंदर साथ को तुमने जो प्रताड़ित किया है, जब खुदा का दंड तुम्हारे पर बरसेगा तब तुमको पता चलेगा। 7 मोमिनों की तहकीक बेशक खुदा परमात्मा की शक्ति हर पल मोमिनों के साथ में है। श्री मोहम्मद के मोमिनों एक कुरान की शाख, कुरान में से सैकड़ों प्रमाण हैं, हजारों प्रमाण है। सुंदर साथ जी, ये तुम्हारी रीता कई भांतों लिखी लाके, तुम्हारी बातें हमारी ही बातें कथानक के रूप में लाखों लिखी हैं कुरान के अंदर। तो सुंदर साथ को विचार करें, जो कहते हैं कि मात्र 12 हर्फ मुक्तवात ही हकीकत के हैं, या 2-4 आयतें हैं बस, इसके सिवा कुछ नहीं है कुरान में। कुरान हदीस सब मिला करके 30,000 हर्फ कम से कम परम धाम की हकीकत की बातें हैं, ये वाणी कहती है। और इस्लामिक ग्रंथों में भी ऐसा लिखा है। हमारी ही बातें, लाखों बातें कुरान में लिखी है, ऐसी शाहिदियां कई हैं बीच अल्लाह कलाम से। लाखों प्रमाण हैं, अतिशोक्ति में कर रहे हैं तो भी, लेकिन सैकड़ों प्रमाण तो हैं, कम से कम हजारों प्रमाण है। सुंदर साहब जी, 30,000 शब्द है, लेकिन वाक्य गिनेंगे तो कुछ तो कम होंगे ना वाक्य में। एक वाक्य में 10 हरफ कहेंगे तो फिर 300 वाक्य तो हो गए। ऐसे सैकड़ों प्रमाण अल्लाह कलाम कुरान में लिखा हुआ है। सुंदर साहब जी, अल्लाह कलाम का मीनिंग क्या होता है? दीपा जी ले था कहीं, अल्लाह कलाम को हिंदी में क्या बोलेंगे? कलाम यानी वाणी, और अल्लाह यानी परमात्मा, परमात्मा की वाणी, ब्रह्मवाणी। कलाम अल्लाह क्यों बोलते हैं कुरान को? क्योंकि राज्य के ही जो साबित से अवतरित हुआ है। सुंदर साथी, सब बातें ही लिखी, उसमें सब हमारी ही बातें लिखी हैं। अब सब पढ़ेंगे इस्लाम, अब सभी जो है तारतम्य ज्ञान के द्वारा कुरान के वास्तविक अर्थ को समझेंगे और पढ़ेंगे फिर, क्योंकि अच्छा लगेगा तो पढ़ेंगे भी ना। ये जो किस्से कुरान के अलिफ लाम मीम से लेकर, कुरान का जो पहला सिपारा उसको बोलते हैं अलिफ लाम मीम, पहला सिपारा। और वहां से लेकर अंतिम सिपारा है सिपारे याम, यानी कि पूरे कुरान में यही खबर, हमारी ही सारी बातें लिखी है। सुंदर साथी ध्यान देंगे, बोलते हैं ना कुरान में 30,000 शरीयत के हैं, लेकिन वास्तव में कुरान में 30,000 शरीयत के भी नहीं है। नमाज कैसे पढ़ना लिखा ही नहीं है कुरान में, हज कैसे करना है, ज़कात कैसे दे, उसमें क्या है कि देखो तरीकत की बातें हैं और हकीकत की बातें संकेतों में लिखी है। बहुत सारे प्रमाण मैंने इस वितक टीका में 100 से ज्यादा प्रमाण लिखा है कुरान के। तो सुंदर हाँ जी, इसमें जो है पूरे कुरान में शरीयत की भी, नमाज कैसे पढ़ना है और शरीयत का नियम क्या क्या है, सुन्नतें क्या क्या हैं, 52 मसले क्या क्या हैं, सब बातें जो कुरान में नहीं लिखी है। हदीसों के अलावा भी और भी बहुत सारे ग्रंथ बना रखे हैं। औरंगजेब ने फिका किताब लिखा, उसके आधार पर सब शरीयत का नियम पालन करते हैं। फिर मुसलमानों में भी जो अलग अलग फिरके हैं ना, अलग अलग संप्रदाय हैं, उसमें अलग अलग इमामों के द्वारा बनाया हुआ नियम सब में चलता है, सबका एक जैसा नहीं होता है। शिया लोग का नमाज पढ़ने का तरीका अलग होता है, सुन्नियों का नमाज पढ़ने का तरीका अलग होता है, क्योंकि एक फिक्स तरीका कुरान में लिखा ही नहीं है। ज्यादातर बातें क्या कर रहे हैं, सिपाही कहती कि पहले सिपारे से लेकर के अंतिम सिपारे तक सब हमारी ही बातें लिखी है। अंतिम सिपारे का नाम है, पहले सिपारे का नाम है अलिफ लाम में, अंतिम सिपारे का नाम है अम्मा यत्सा अलून। अम्मा यत्सा अलून, इसको शॉर्ट में अम्मा यत्सा अलून जो है, इसको लिखा है वाणी में कुछ और लिखा, उच्चारण में थोड़ा सा अभ्रंश होता, यम्मा यत्सा अलून। तो उसमें जो है अंतिम जो सूरत है उसका नाम है सूरह नास। सिपारा अलग होता, सूरत अलग होता, उसमें सूरह नास है। और उसकी पहली आयत है कुल औज़ु बिरब्बिनास, इसको यहाँ कह रहे हैं 36वीं सूरत लो कुल औज़ु बिरब्बिनास, जहाँ कुरान खत्म हो, सब किस्से मोमिनों के खास, सारी बातें हमारी हैं। सुंदर साथ जी, तो सोचिए क्यों जो है हिंदूवादी विचार है, कुरान में कुछ थोड़ी लिखा है,
मोहम्मद साहब कुछ नहीं हुआ है, उनको तो भूल गए थे। यहाँ पर मोहम्मद साहब नहीं, प्राणनाथ जी की बात है, मोहम्मद साहब की बात नहीं। जहां भी मोहम्मद साहब का नाम आता प्राणनाथ जी पे घटा देते। प्राणनाथ जी भी घटाना है, लेकिन कैसे घटेगा? मोहम्मद हकी सूरत के रूप में घटेगा। बोले वाले मोहम्मद की बात नहीं है, ये मोहम्मद की बात है। ऐसा नहीं होता, वो मोहम्मद और ये मोहम्मद तो एक ही होता, दो तीन नहीं होते कि मोहम्मद तीन सूरतें कहा है, तीन मोहम्मद नहीं कहा। इन उम्मत भाइयों वास्ते मोहम्मद आए 3 बार, 3 बार आए हैं। ये शाहिदी इन्ना इंजुलना लिखी भी 3 सूरत। यहाँ पर कुरान में जो सूरह कद्र है, इसकी जो पहली आयत है, इन्ना इंजलनाहु फी लैलतिल कद्र, उसमें क्या लिखा है? उसका एक प्रसंग हदीस में आता है। ये रसूल साहब अपने साथियों से एक बार बात कर रहे थे, तभी मोहम्मद साहब ने बताया कि यहूदियों में से, बनी इसराइल मतलब यहूदी, यहूदियों में से एक गाजी था, योद्धा था, जिसने खुदा की राह में 1000 महीने से भी ज्यादा समय तक धर्म युद्ध लड़ा। तो उनके साथी कहते हैं, मोहम्मद साहब के साथी, यार ताज्जुब है, या रसूल, हम इतनी छोटी उम्र में कैसे उस बड़े दर्जे को प्राप्त कर सकते हैं? वो कौन शख्स था? तब जो उसकी शक्ति के द्वारा, क्या लिखा है जाहिरी वर्णन में, क्या लिखा है? जब्राइल सूरत लाया, तो कागज में लिख के लाया कि ये लीजिए। ऐसा जिब्रील सूरत ने सूरह कद्र का अवतरण हुआ, तो कागज में लिख के थोड़ी दिया, सामान ला रहा ले जा रहा, ऐसा सेवक समझ लेते हैं। जो उसकी शक्ति से सूरह कद्र का अवतरण हुआ, ऐसे ऐसे लोग हैं संसार में। जाहिरी वर्णन के हिसाब से समझ लेते, खुदा के पास से किताब लेकर के आया, कागज लेकर के आया, आयत लाया, बेचारा इधर उधर संदेश डाकिया हो गया कांजी भाई की जैसे। जो उसकी शक्ति, एक सूरत दो बीच में, मोहम्मद खुदा के बीच में एक शक्ति जो आती जाती है, बीच में कोई थर्ड पर्सन नहीं है, क्योंकि आशिक माशूक के बीच में तीसरा व्यक्ति का कोई काम ही नहीं होता है। उसमें लिखा है 1000 महीने से बेहतर शब कद्र है। उसमें फरिश्ते रूहें अपने खुदा के हुक्म से उतर रहे होते हैं। तो 1000 महीने से बेहतर कहा गया। 1000 महीने के 83 बरस और 4 महीना होता है, उससे भी बेहतर कहा, इनते कहे बेहतर। बेहतर मतलब उससे ज्यादा समय, अर्थात 120 साल का समय प्राणनाथ जी ने बताया है अभी तक में, कि 120 साल तक के संघर्ष चला है। कब से कब तक? श्री देवचंद जी के जन्म से लेकर के 120 साल, 1638 से 1758 तक का 120 साल का समय है। इसमें देवचंद जी के तन की लीला, महामती जी के तन की लीला भी आ गई, और 7 साल सुंदर साथ के द्वारा जागरणीकारी जुवा, लालदास और मुकुंदास, भैया सीताराम, भीम भट्ट, केशवदास, आज ब्रह्म मुनियों के द्वारा जो जागरणीकारी हुआ, उसका 7 साल होता है, जो मैंने शुरुआत में बताया था। इन लड़ाई के बीच में मोमिन के दरमियान, मोमिन और ईश्वरी सृष्टि, उनके जो है माया से, दज्जाल से, अज्ञानता से लड़ाई होती है, लेकर दृढ़ ईमान। किन लड़ाई के किस्से कुरान में लिख के क्यों भेजे हैं? तो उसके अनेकों प्रकार के किस्से लिखे हुए हैं सुंदर साथ जी कुरान में, हदीसों में, कथानक के रूप में सारी बातें लिखी है संकेतों में। सो खोले अपने आप ही, अपने लड़ाई के किस्से स्वयं मोमिन खोलेंगे, है ना? अपने आप ही अपने लड़ाई के किस्से आप ही खोलेंगे, या तो 3 रसूल, सूरत रसूल गुजरत, स्वयं अपने किस्सों को खोलेंगे, या तो 3 सूरतें उनके रहस्य को स्पष्ट करेंगी। मोहम्मद साहब की 3 सूरतें एक साथ थोड़ी है, जब जब हुई हैं वो तीनों ही समझ सकते थे इसको। की सूरत के रूप में भी वही मोहम्मद, वही शक्तियां हैं जो मोहम्मद साहब के अंदर आई थी। तो यहाँ पर कहते हैं रसूल मोहम्मद, रूह अल्लाह और मेहंदी इमाम, ये चारों एक ही तन है, ताको नाम इस्लाम। यहाँ पर 3 शब्द इस छपाई में, रसूल मोहम्मद, ईसा रूह अल्लाह और इमाम मेहंदी, और एक कौन है पीछे? ये खोले अपने आप ही, या 3 सूरत। तो मोमिन और 3 सूरतें, ये चारों जो है मिला करके होते हैं दीन इस्लाम। चारों का मिश्रित स्वरूप है। यहाँ पर परम धाम के स्वरूप की बात नहीं है। यदि परम धाम की बात होती तो क्या कहते कि राज्य, सामाजिक, सखियां, अक्षर ब्रह्म, महालक्ष्मी एक अद्वैत स्वरूप है। लेकिन यहाँ पर संसार की बात चल रही, तीनों सूरतों की बात चल रही है। और मैंने बताया तीनों सूरतों को कहीं पर भी ऐसा नहीं कि ये अक्षर और श्यामा जी, ऐसा नहीं लिखा है। अलिफ लाम मीम 3 सूरतों का अर्थ ऐसा कहा है, तो बोलते हैं सत चिद आनंद है तीनों सूरतें।
अक्षर की आत्मा में यहाँ श्यामा जी है और यहाँ पर राज्य। या राज्य देवचंद जी के अंदर राज्य नहीं थे, मोहम्मद साहब के अंदर राज्य नहीं थे? क्यों 5 बेर हम वास्ते सागर में डाले आप? श्यामा जी की आत्मा भी तीनों जगह, राज्य भी तीनों जगह। यहाँ पर दीन इस्लाम जो है उसमें कौन कौन है बात कर रहे हैं। परम धाम की बात होती तो राज्य, श्यामा जी, सखिया। यदि कोई कहता कि भाई मोहम्मद साहब, देवचंद जी और प्राणनाथ जी और राज्य एक है, तो राज्य और प्राणनाथ जी में क्या अंतर है? प्राणनाथ जी क्या है? राज्य के होने से तो प्राणनाथ जी कहते हैं ना। जहां लो इनकी अमर सो अखंड हो हयात, जहां तक ब्रह्म सृष्टियों का आदेश चलेगा वहां तक सारी दुनिया अखंड मोक्ष को प्राप्त कर लेगी। जहां तक ब्रह्म आत्माओं का ज्ञान का प्रचार प्रसार होगा वहां तक सारी दुनिया में क्या होगा? लेल मेट फजर करे, अज्ञानता की रात्रि समाप्त हो जाएगी, ज्ञान का उजाला हो जाएगा और अपने निज स्वरूप की वो पहचान कर लेंगे। जैसा जी ब्रह्म आत्माएं कैसे मुक्ति करेंगी? आज सोचते हैं उस गुरुजन के आशीर्वाद से नहीं होगा, मात्र करने हयात सबन को देवे हैं केला बेशक। ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही सारी दुनिया को मुक्त करेंगी। सारी दुनिया को भी लास्ट में जागृत बुद्धि मिलेगा, तब जाकर के ब्रह्म ज्ञान समझने योग्य होंगे और तब जाकर के वो अखंड मोक्ष प्राप्त कर सकेंगे। सबो पहुंचाए कदमों खोले विश्व के द्वार, सबको एक परमात्मा की पहचान कराकर सबके लिए अखंड मुक्ति का दरवाजा खोल देंगे। सारी दुनिया कैसे आएगी? टिड्डी के जैसे। टिड्डी किसको बोलते हैं? सुंदर जी, खेत में क्या होता है, ऐसे हवा में उड़ने वाले छोटे छोटे कीड़े होते हैं, इतने बड़े बड़े, और वो लाखों की संख्या में झुंड के झुंड आते हैं, पूरा खेत एक ही घंटे में साफ कर देते हैं, पूरा खेत खा करके खत्म कर देते हैं। ये बड़े खतरनाक होते हैं वैसे खेतों के हिसाब से, लेकिन उनकी जो संख्या होती है लाखों की संख्या में आते हैं। उसी प्रकार सारी दुनिया भीड़ के भीड़ प्राणनाथ जी के शरण में आएगी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। सारी दुनिया टिड्डी के जैसे आएगी। टिड्डी का मतलब यहाँ पर, और वैसे भी क्या है, देखिए सारी दुनिया में अब देखेंगे 8 अरब 9 अरब की जनसंख्या है, पूरी की पूरी पन्ना जी आएगी ऐसा भी नहीं है, क्योंकि कैसे आ पाएंगे सारे के सारे। दौड़ने का मतलब क्या है कि एक प्राणनाथ जी पर विश्वास, पहचान हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा, तो उनके वो ध्यान करना, ज्ञान पढ़ना, वाणी मंथन सेवा चितवनी के क्षेत्र में दौड़ लगाने की बात। दौड़ सको सो दौड़ियो, शरीर यहाँ से दौड़ते हुए कहीं किसी विशेष स्थान पर आने की बात नहीं है। सुंदर साथी, परमात्मा के मूल स्वरूप का सभी मिलकर ध्यान करेंगे, सारी दुनिया एक परमात्मा की शरण में आ जाएगी। हाँ, उनका नाम वो अलग अलग पुकारेंगे, लेकिन एक ही परमात्मा की शरण में आएंगे, लेकिन नाम अलग अलग रहेगा। हिंदुओं के हिसाब से वो बुद्ध निष्कलंक स्वरूप है, मुसलमानों के हिसाब से इमाम मेहदी साहिब उज्जमा या मोहम्मद हकी सूरत कहलाते हैं, ईसाइयों के हिसाब से ईसा मसीह दोबारा आए हैं, यहूदियों के हिसाब से मूसा पैगंबर दोबारा है। अपनी अपनी में समझे सब जुदा ना रहे कोई। अब अपनी अपनी तो समझेंगे ना, वो अपने अपने धर्म के हिसाब से वो प्राणनाथ जी की पहचान करेंगे। इन मोमिन सिफत मोमिनों की आवत नहीं जुबान, मोमिनों की प्रशंसा छूटी जिभिया से नहीं कर सकते हैं। खुदा लानत है तिनको ताफत फरिश्ते फेरे लानत, उनको खुदा की लानत है, सारे फरिश्ते भी उनको लानत देते हैं जिन्होंने जैसे सुंदर साहब जी को मोमिनों पर इतना अत्याचार किया, कष्ट किया है। आम लानत देगी, सारी दुनिया भी धिक्कार करेगी। जैसे घायल सांप को चींटियां बहुत सारी चढ़ जाती है ना, काटने लगती हैं चारों तरफ से। सांप जो है मरा नहीं है, घायल है, मरा भी नहीं है और भाग भी नहीं सकता है। जब सैकड़ों चींटियां उसके ऊपर लाखों चींटियां चढ़ के एक साथ काटती हैं चारों तरफ से, तो सांप की क्या दशा होगी, भाग भी नहीं सकता। वैसी दुनिया अगुओं को मिलकर देसी ताप, सारी दुनिया मिलकर के अगुओं को इस प्रकार से लानत करेगी। सुंदर जी, सब खलक रहा पावती जो है फेरत ना पैगाम। यदि उन्होंने पैगाम के मार्ग में बाधा नहीं डाला होता काजी दरबारियों ने, तो सारी दुनिया एक प्राणनाथ जी के चरणों में आ जाती, सारी दुनिया सत्य परमात्मा की पहचान कर लेती, परमात्मा के स्वरूप और धाम की पूर्ण पहचान करके सारी दुनिया एक हो जाती। दीदार होता दुनिया को पढ़ो भान दिया वकम, सारी दुनिया को परमात्मा का दीदार हो जाता। लेकिन इस आलिम फाजिलों ने परमात्मा के मार्ग में बाधा किया, इसलिए कहा कानों तो बहरे कहे आंखों पर मोहर, दिल दीदे अंधे को सुनिया नहीं था। देखिए कान पर मोहर लगा दिया, बहरे हैं, सुनते हुए भी सुनाई नहीं देता है। आंखों पर मोहर है मतलब
प्राणनाथ जी को देखते हुए भी पहचानते नहीं है। दिल दीदे अंधे के, दिल के अंधे का है, दिल में भी मोहर लगा दिया है। इसलिए क्या हो गया कि दिल पे विचारशीलता ही नहीं है, चिंतन ही नहीं है। वही लोग हैं जिनके दिलों पर, कानों पर और आंखों पर अल्लाह ने मोहर लगा दी। यदि अल्लाह तो चाहता तो तुम सबको एक ही समुदाय बना देता, और जिसे चाहता गुमराही में छोड़ देता, जिसे चाहता सीधे मार्ग दिखाता। तुम मुर्दों को नहीं सुना सकते, न बहरों को अपनी पुकार सुना सकते हो, ऐसा हालत है। लेकिन मोमिन फर्ज उतार लिया, हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, ये हमारे लिए खुशी का, संतुष्टि का विषय है, संतोष का विषय है। हमने अपना फर्ज पूरा किया है पैगाम पहुंचाकर। कोई नहीं समझता तो हमारा क्या नुकसान है, हम तो राज्य जी के चरणों में आ ही चुके हैं ना। दुनिया के कल्याण के लिए गए थे, लेकिन उनको अब सजा, खुद ही ऐसा काम किया, सजा भुगतना पड़ेगा। एता भी न देखी दज्जाल में नहीं विचार, कि हमसे क्या गया और क्या रह गया, ये ना हुए खबरदार। क्या नुकसान हो गया हमारा ये भी नहीं पता है अभी उनको, किसको हमने प्रताड़ित किया है, किसको दुखी किया है, हमारा क्या नुकसान हो गया उनको अभी तक ये भी नहीं पता। वह जाने लाई लई राह दीन की निमित देव रहमत। दज्जाल इस तरह से भ्रमित करता है, हमको क्या लगता है कि हम सही रास्ते पर है। बेतल्ला पुकार ही सो भी सुने न कान। बेतल्ला किसे कहते हैं? मक्का। मक्का में जो काबा है, अल्लाह का घर बोलते हैं इसको, बेतल्ला। सो भी सुने न कान। वहां पर क्या हुआ, बेतल्ला से मक्का में एक मस्जिद की मीनार गिर गई। तो भविष्यवाणी था, मीनार जब गिर गई उसके मलबे में से आवाज आती है, रोड़े में से, इमाम मेहदी प्रकट चुके हैं, क़यामत का समय नजदीक आ चुका है। अब पांचों तो पुकार ही आई रोड़े बीच आवाज, सो सब किए तुम कायम वास्ते तुम्हारे राज। रोड़े में से आवाज आई सुंदर साथ जी। तो वहां से एक तो संदेश आया मक्का से, तो दूसरा संदेश आया वसीयतनामे के रूप में मदीना से। चार वसीयतनामे आए मदीना से। मस्जिद नबवी बोलते हैं मदीना, जहाँ मोहम्मद साहब की दरगाह है, मोहम्मद साहब की समाधि है, वहां से वसीयतनामा आया। तो वसीयतनामा क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे सुंदर साथ जी। चार वसीयतनामे आते हैं क्रम से, 1712 में, 1731, 1735 और 1797 में। तो यहाँ तीसरा वसीयतनामा आता है, और उसमें क्या लिखा है मैं आपको पहले स्क्रीन शेयर दिखा देता हूँ, फिर एग्जैक्टली यहाँ पर दिखाऊंगा। तो वसीयतनामा देखिए, ये है वसीयतनामा तीसरा। यहाँ से ये जो विस्तार से लिखा हुआ है इसमें मैं आपको शॉर्ट में दिखाता हूँ। वसीयतनामा क्या है एक्चुअल में, किसने क्या लिखा है। वहां पर मोहम्मद साहब की जो दरगाह है मदीना में, उसका एक खादिम था। खादिम मतलब सेवक। कहता कि मैं शेख अहमद, क्या नाम है, शेख अहमद, मैं खादिम रोजे पाक का, बख्शाने वाले मदीने का, खातिमुल नबी का शेख अहमद कहता हूँ। रिवायत करता है, मतलब मेरा कहना है कि जब हिजरी सन 1090 रात जुम्मे के बीच में रिसालत रोजे पाक, रिसालत बना सल्लल्लाहु के मशगूल था, मोहम्मद साहब के दरगाह में उनके ध्यान में डूबा हुआ था कि मैं नींद आई, अचानक झपकी आ गई, और मुस्तफ़ा अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीच ख्वाब के जाहिर हुए। सपने के रूप में मोहम्मद साहब दिखाई दिया और उनको फरमाया, ऐसा वो बता रहे शेख अहमद। इसको बोलते हैं वसीयतनामा। बताते हैं कि लोग उम्मत मेरी के तमाम गुनहगार हुए हैं। दिन जुम्मे के 7,000 आदमी बीच मक्के के हुए और 7 आदमी ईमान के साथ गए। वहां पर क्या था, नमाज पढ़ रहे थे, तो नमाज में 70,000 मुसलमान थे। तो आकाश से अचानक हीरा बरसने लगा, तो सब लोग नमाज छोड़ करके हीरा बटोरने चले गए। सिर्फ 7 लोग ऐसे थे जो नमाज पढ़ते रहे, बाकी सब हीरा बटोरने लगे। बाद में हीरा भी काला पत्थर बन, कोयला बन गया। उसने शायद इसलिए कह रहे कि 7,000 लोग मरे नहीं, ईमान से मर गए, बेईमान होकर के मुए। और क़यामत की निशानी नजदीक आ पहुंची है। जहूर ईसा अलैहिस्सलाम का नजदीक आ गया है। आखिर इमाम मोहम्मद मेहदी साहिब जमा का समय भी, जमाना नजदीक आ गया है। और उस समय जब्राइल जो है नाजिल होकर के बरकत दुनिया की, फकीरों की शफकत, कुरान मजीद को इस दुनिया से उठाकर अपने मकान में ले गए। द्वार तौबा के बंद हो गया है। जी लिखेंगे वाणी में इस विषय में क्या लिखा है। मोहम्मद के मदीने से लिखे खलीफों पर फरमान, मदीना से फरमान आया, वसीयतनामा आता है कि उठी दुनी बरकत, फकीरों की शफकत, कलाम अल्लाह ईमान। अब यहाँ विचार करेंगे सुंदर साहब जी, दुनिया की बरकत क्या है,
दुनिया की बरकत सो तो कहिया ईमान, फकीरों की शफकत सो आखिर मेहर मेहरबान। प्राणनाथ जी की कृपा को ही फकीरों की शफकत कहा है और ईमान को ही दुनिया की बरकत कहा है। तो दुनिया की जो बरकत है फकीरों की शफकत, और कुरान, कुरान की ज्ञान शक्ति, यदि कहें कि जो छोटी शक्ति है, मात्र सेवा करने वाला एक फरिश्ता है, तो वो कैसे ले जा सकता है? सुंदर साथ जी विचार करो। प्राणनाथ जी की कृपा को तो प्राणनाथ जी ही इधर से उधर कर सकते हैं ना। प्राणनाथ जी की कृपा, फकीरों की शफकत को जिब्रील यदि छोटा है तो सेवक इधर से उधर कैसे ले जा सकता? प्राणनाथ जी की कृपा, फकीरों की शफकत तो स्वयं प्राणनाथ जी की मेहर, प्राणनाथ जी ही इधर उधर कर सकते हैं। क्योंकि प्राणनाथ जी राज्य का ही जोश आवेश यहाँ पर संसार में राज्य के स्वरूप में लीला करता है। प्रसाद जी, बादशाह की कृपा को बादशाह ही इधर से उधर कर सकता है, सेवक नहीं कर सकता। वास्ते मतलब दुनिया के छोड़ दिया इस्लाम, दुनिया के स्वार्थ के वास्ते इन लोगों ने छोड़ दिया इस्लाम। अभी वसीयतनामा जब आया तो भी देखिए, जब पहुंचे नामे वसीयत धोई डारे सबन, अल्लाह सेवक का क्या भरोसा है? इस पर भी ध्यान नहीं दिया किसी ने। वसीयतनामा आया, मक्का से मैसेज आया, सब लोग बोलते हैं तो पुराना हो गया था मीनार इसलिए टूट गया, पुराना मीनार हो गया था इसलिए टूट गया। और इधर अरे इसने सपने में कुछ देख लिया होगा। उसने क्या लिखा आखिरी में देखिए, इस वसीयतनामे को शहर पर शहर पहुंचाओ और जो इनका इतबार ना करे वो काफिर, इसका जो भरोसा विश्वास नहीं करेगा वसीयतनामा का वो काफिर है। और यदि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो बीच दोनों जहान के मेरा चेहरा स्याह हो जाए, काला हो जाए, और शिफायत महमदी से महरूम रहूंगा, अर्थात मोहम्मद साहब की शिफायत मुझे प्राप्त ना हो यदि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो। मोमिनों पर कसाला दिया इन्होंने, जो मोमिनों के ऊपर इन्होंने बहुत बहुत जोर का मतलब क्या, बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया। बहुत जोर शब्द इसलिए आया कि बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया सुंदर साथ जी। लड़ाई के वक्त में राज्य प्राणनाथ जी ने सुंदर साथ को लिख भेजी पाती, तो बड़ी पत्री छोटी पत्री लिख के भेजते हैं, बहुत दिलासा दिया, सांत्वना दिया, मार्गदर्शन किया है। मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, मेरे जीव के जीवन उस्तवार ऐसा चिट्ठी लिखते हैं, वो कल के चर्चा में आएगा, लेकिन यहाँ पर उसका इंट्रोडक्शन आ जाता है। कोतवाल के हवाले जब थे तब लिखे भेजे खास दस्तखत कलम, अपने हाथों से लिख करके चिट्ठी वास्ते दिलासा मोमिनों के लिए भेजते हैं, सांत्वना देने के लिए भेजते हैं। सुंदर साथ जी को प्यारे सुंदर साथ जी तो उनके वास्ते लिख करके भेजते हैं। उस पत्र में क्या क्या लिखा बाद में लिखेंगे, शॉर्ट में यहाँ पर जो जिसने आपके ऊपर इतना कष्ट किया है उनको इसकी सजा अवश्य मिलने वाली है, और तुम्हारी तो पल पर धन धनी साथ में है, प्यारे सुंदर साथ हैं आप, तो मेरे जीव के जीवन है, प्राण के प्रीतम। स्वयं प्राणनाथ जी सुंदर साथ को ऐसा पत्र लिखते हैं सुंदर साथ, उनके वास्ते जिन्होंने आपको कष्ट दिया है उनके वास्ते गर्म हो तो दोजख, उनके लिए तो दोजख गर्म तैयार हो रहा है, उनके कर्मों की सजा मिलेगी, उनके कर्म परिपक्व हो रहे हैं। तुम बैठे नजीक हक के, तुम तो धाम धनी के चरणों में मूल मिलावे में विराजमान हो, तुम्हें पलक न करें दूर, राजी तुम्हें अपने आंखों से जरा भी दूर नहीं करते, एक पलक समय के लिए भी अपने से दूर नहीं करते हैं राजेंद्र, तुम्हारे मूल स्वरूप से हमेशा धाम धनी के साथ हमेशा से ही प्रेम लीला विहार में शामिल हो। इस वास्ते धाम धनी अजमावत है, हमको परीक्षा लेते हैं, अजमाते हैं, विभिन्न कठिन परिस्थितियां दिखा करके हमारी परीक्षा लेते हैं। इस प्रकार अबलीस को जब कहा गया था कि आदम के ऊपर सजदा करो, तो उसने क्या देखा है, तो शरीर मिट्टी का शरीर है, इसको मैं क्यों सजदा करूं, मैं तो आग ही से बना हूं और मिट्टी से बना है। तब जो है इसके अंदर जो खुदा की रूह था वो नहीं देखा उसने। यहाँ पर ये प्रसंग जो है वास्तव में सूरत देखिए आदम की बीच निस्बत है। इसमें देखिए दो प्रकार के आदम का वर्णन, जाहिरी रूप से आदि आदम कहते हैं, आदि नारायण को मैंने बताया था चर्चा में, लेकिन आखिरी आदम जो है या बातिनी रूप से श्यामा जी को कहा गया, मोहम्मद की रूह श्यामा जी को आखिरी आदम कहा गया। वाणी में कई चौपाइयां दिखेंगे वितक में, बातिनी रूप से आदम
आखिरी आदम या बातिनी आदम को ने श्यामा जी हैं। श्यामा और आदम की औलाद ब्रह्म सृष्टि को कहा गया है। बड़ी वृत्त में सबसे पहले देखते हैं, स्पष्ट रूप से कहा आदम कहा रू अल्लाह को, श्यामा जी को आदम कहा गया है। और पानी में देखते हैं, वह तो हक का नूरी रसूल, हक के आदम कहा रसूल को, क्योंकि मोहम्मद साहब तीनों सूरतों में श्यामा जी थी। यहाँ पर ये रसूल सिर्फ लेंगे तो मोहम्मद साहब की अकेले की बात हो जाएगी। तीनों सूरतों की बात करेंगे तो श्यामा जी बोलने से तीनों सूरतों की बात होती है। और आदम की औलाद किसे कहा गया है देखेंगे, ये कहे ही फर्जंद आदम के मानन चीटियों की हो। चीटियों के जैसा मतलब कम संख्या में है, लेकिन फर्जंद का मतलब होता है औलाद। ब्रह्म सृष्टियों की आदम की औलाद का है ब्रह्म सृष्टियों को, क्योंकि जैसे कहा ना कि मैं तुम्हारी औलाद को बहका के रहूंगा, तो बातिन में क्या ब्रह्म सृष्टियों को भी राज्य के मार्ग से हटाने के लिए ये प्रयास होता है। जो स्वाप्निक चेतना शक्ति समस्त जीवों के अंदर तो है, तो जीवों को क्या भटकाएंगे, ये तो स्वयं माया के स्वरूप है ना। तो ब्रह्म आत्माओं को पथभ्रष्ट करने के लिए सभी जीव और चेतना शक्ति प्रयास करती है। तन जो है यहाँ पर प्राणनाथ जी के तन आखिरी आदम की बात चल रही है। न करे सेजदा ऊपर आखिरी आदम, चौपाई में दिख रहे हैं सुंदर साहब, आखिरी आदम पर सेजदा नहीं किए दुनिया के जीव। अजाजिल जीव दुनिया का, ये जो कहिया माए सब, अजाजिल क्या है, दुनिया के जीव है सुंदर साहब जी, ये सब के अंदर कहा गया है। देखेंगे सुंदर साहब जी, अजाजिल जीव दुनिया का, ये जो कहिया माए सब, किया भूल पत्थर पर सजदा, कहे हम किया ऊपर अब रब। क्योंकि दो उंगल जिमी भी ऐसी खाली नहीं है जहां पर अजाजिल ने सजदा नहीं किया है, तो अकेला व्यक्ति कैसे सजदा करेगा। अर्थात सभी जीवों, वही स्वाप्निक चेतना शक्ति जो अजाजिल विष्णु भगवान के अंदर है, वही स्वाप्निक चेतना शक्ति समस्त जीवों के रूप में है। तो समस्त दुनिया के जीवों ने क्या किया, कण कण में देखिए दो उंगल जिमी भी बाकी नहीं है, हर जगह चर अचर संपूर्ण जगत में वही स्वाप्निक चेतना है, माया की शक्ति है। तो दुनिया वालों ने क्या किया, हमने परमात्मा के सजदा कर रहे हैं ऐसा बोलते हैं, लेकिन वास्तव में किया भूल पत्थर पर सजदा, सजदा तो पत्थर पर किया, लेकिन कह किया हम ऊपर रब। कोई देवी देवताओं की पूजा कर रहा, कोई निराकार का ध्यान कर रहा, लेकिन तो परमात्मा के नाम से कर रहे हैं। ये विचार देखो दिल से, कौन आदम बिना रसूल। विचार में कहते हैं कि रसूल साहब ही आखिरी आदम है। अतः श्यामा जी जो कि तीनों सूरतों की बात आ जाती है, ये रसूल सिर्फ लेंगे तो क्योंकि अरब की सूरत की बात हो जाएगी ना, लेकिन श्यामा जी लेंगे तो तीनों सूरतों की बात आ जाएगी। यहाँ पर एक चीज और ध्यान देंगे सुंदर साहब जी, किसी जगह में इबलिस शब्द आया है, किसी जगह में अजाजिल शब्द आया है, और किसी जगह में दज्जाल शब्द आया है। तीनों एक ही बात है। जैसे माया, महामाया, काल माया, स्वाप्निक चेतना शक्ति, ब्रह्म सत्ता, ये सब एक ही बात होता है ना, एक ही शक्ति के अलग 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 नाम है। दूसरी जगह देखेंगे ये दज्जाल जो अजाजिल, सब में दम इनका कम से न करे सिजदा ऊपर आखिरी आदम। यहाँ पर करें, अजाजिल ने आखिरी आदम पर सिजदा नहीं किया, वहां पर इब्लिस की बात शब्द आ रहा है। तो यहाँ पर शब्द के ऊपर नहीं जाना है, न करे सिजदा ऊपर आखिरी आदम। यहाँ पर इब्लिस जो है क्या है, इब्लिस अजाजिल में क्या अंतर है, कुछ चुपाइयों से थोड़ा सा हमको पता चलता है। एक्चुअल में कोई अंतर नहीं है, वही स्वाप्निक चेतना शक्ति का अंश सभी जीवों के रूप में है। इसलिए कहते हैं दम इब्लिस अजाजिल को। अजाजिल जो है विष्णु भगवान के अंदर जो स्वाप्निक चेतना शक्ति है, और उसका अंश जो है सभी जीवों का, दम यानी जीव, सभी प्राणियों के अंदर जो चेतना है शक्ति है, उसका अंश रूप शक्ति इब्लिस कह दिया है। बैठ दुनी के दिल पर चला विषय, अजाजिल दम सब दिलों बैठा इब्लिस ले लानत में। अजाजिल का जीव जो है इब्लिस के रूप में सभी प्राणियों के अंदर बैठा हुआ। यहाँ पर दम शब्द जो है जीव के लिए प्रयोग होता है। किसी जगह इब्लिस को मन भी कहा गया है, नारद कहो, इब्लिस नारद भी कहा गया, विष्णु का मन नारद के रूप में दर्शाया गया, लेकिन वो प्रसंग बैठता नहीं है, क्योंकि नारद और विष्णु का मन ऐसा नहीं है। नारद ऋषि को इसलिए कह देते हैं मन, क्योंकि वो जिस तरह से भ्रमण करते रहते हैं, हमारा मन भी सब जगह भ्रमण करता रहता है। लेकिन यहीं पर देखेंगे
दिल को जो है लानत नहीं कहा गया, दिल को शैतान नहीं कहा गया, दिल पर शैतान कहा गया। दिल में मन भी आ गया, चित्त बुद्धि अहंकार आ गया, तो दिल में शैतान बैठा ऐसा नहीं है। दिल सॉरी दिल में शैतान बैठा है ऐसा होता है, दिल शैतान है ऐसा नहीं है। क्योंकि वही दिल में यदि राज्य का प्रेम आ जाए तो फिर वो दिल राज्य का अर्थ हो जाएगा, माया की चाहना है तो फिर दिल में माया का अर्थ हो जाएगा। जानबूझ से आपको बुरा ना चाहे कोई, पर एक काम अबलीस के मारी राह इस्लाम जिसे शेषदा सब्जी भी पर किया ऊपर खुदाए, लेकिन इसके बावजूद भी जो है उसकी हालत ऐसी होगी। एक्चुअल में अकेले उसने सजदा नहीं किया, सभी जीवों के रूप में वही चेतना शक्ति व्याप्त है, और उसने जो है पत्थर पानी आग की पूजा तो किया लेकिन परमात्मा के नाम से किया। इसलिए वो ऐसा झूठा दावा करता है कि मैंने खुदा के नाम से 2 उंगल जिमी भी नहीं छोड़ा, सारी धरती पर सजदा किया है। बस सर यहाँ पर एक बात और ध्यान देंगे, बस ये लास्ट मैटर है कि यहाँ एक बात जो आती है, औरंगजेब क्या कर रहा था। औरंगजेब सिंहासन पर जब बैठने गया तो क्या देखा कि सिंहासन पर शेर बैठा हुआ है, तो घबरा गया। वो कहाँ से घबराएगा, तलवार ना निकाल लेगा, और चलो घबरा भी गया। फिर दरबारियों ने जब उसको कहा जाके बैठो, तो जाकर के जैसे ही बैठा तो सिंहासन का पाया टूट गया और औरंगजेब नीचे गिर गया। सुंदर साथ जी, ऐसे किसी घटना का पुष्टि प्रमाण न वितक में, वाणी में, ऐतिहासिक ग्रंथों में कहीं पर भी ऐसा प्रमाण नहीं मिलता है। वो दिल्ली का दरबार छोड़ करके दक्षिण भारत क्यों गया था? वहां पर मुगल जो मराठों का विद्रोह का दमन करने के उद्देश्य से दक्षिण भारत गया था। उनका सिंहासन ऐसा होता भी नहीं है हिंदू राजा जैसा कि 4 बड़े बड़े पाए हों और उसके ऊपर बैठा हो, ऐसा सिंहासन नहीं होता है। उनका सिंहासन सुंदर साथ जी बिल्कुल डिफरेंट प्रकार का होता है, अलग ही प्रकार का होता है। उनका सिंहासन कैसा होता है सुंदर साथ जी, देखेंगे। मैं आपको इमेज दिखाता हूँ एक्चुअल में सिंहासन कैसा होता है, देखेंगे। ये देखिए, ये है मयूर सिंहासन, तख्ते ताउस। ये सिंहासन कैसा होता है? इसमें पैर नीचे लटका करके बैठने वाला सिस्टम नहीं होता है। इसका पाया भी एकदम छोटा छोटा होता है, 6 पाए होते हैं, और यहाँ पर वज्र आसन में बैठा जाता है। एक्चुअल में ये भी जो सिंहासन है सुंदर साथी ध्यान देंगे, इसमें एक चबूतरा जैसा होता है। एक्चुअल में ये चबूतरा जैसा होता है, ऊंचा चबूतरा जैसा, बहुत ऊंचाई पर वज्रासन में बादशाह बैठता है। यहाँ पर सामने से आकर के नहीं बैठा जाता, यहाँ से अंदर पीछे से ऊपर तक रास्ता होता है। और कोई सिंहासन रहा भी होगा, लेकिन यहाँ पर तख्ते था उसकी बात मैंने आपको बताया। जो चित्र आज गूगल में अवेलेबल है वो चित्र मैंने दिखाया आपको। तो सुंदर साहब जी, ये चुपाई के आधार पर ये सारा कहानी बना, उस चुपाई को भी जरा देखेंगे। राज रोज रूहन का जब पहुंचिया आए, तखत बैठे शाह कहावते देखो क्यों डारे उल्टाए। इन्हें ब्रह्म सृष्टि के साम्राज्य का समय आया, तखत बैठे सिंहासन पर बैठ करके जो बादशाह कहलाते थे। यहाँ पर कहावते बहुवचन शब्द हैं, और यहाँ सिंहासन से गिरने का कोई मतलब नहीं। देखो क्यों डारे उल्टाए, सिंहासन से गिरा ऐसा नहीं कह रहे, उनका शासन समाप्त हो गया। देखेंगे यहाँ पर बहुवचन है, एक राजा की बात नहीं है, अनेकों बादशाह की बात है। इसी के नेक्स्ट चौपाई में देखेंगे, देखिए 94 चौपाई है, ये 96 नंबर की चौपाई है। सुंदर है यहाँ पर क्या कहते हैं, इन भी जोर भरत खंड सुल्तान कहावते सो दिए सब फंदाए। भारत के जो सुल्तान राजा बादशाह कहलाते थे, सो सब फंदे में फंस गए। सब शब्द से स्पष्ट होता है कि एक की बात नहीं है, सभी राजाओं की बात है। इन भी दोर्जे आप में, सभी राजा बादशाह आपस में लड़ कट के मर गए, किन्हू ना निकसी हो जाए। जिसने भी, जो बुंदेलखंड के भी चारों तरफ जो छोटे बड़े राजा थे, कभी ओरछा का राजा हमला करता, कभी दतिया का राजा हमला करता है, सभी जो है युद्ध में हार स्वीकार करते हैं, हार का सामना करना पड़ता है युद्ध में। यहाँ पर एक राजा की बात नहीं है, इस चौपाई के आधार पर पूरी कहानी बना देते हैं। ये ऐसा ऐसा हुआ है, लेकिन ये कहानी का कोई आधार दिखाई नहीं देता सुंदर साथ जी, कोई प्रमाण नहीं है।
ऐतिहासिक ग्रंथों में वाणी वितक में, अब बेहतर तो राज्य जानते हैं सुंदर साथ जी, लेकिन यहाँ पर चौपाई का भी मीनिंग अलग है, बहुवचन की बात है। चौपाई का आधार पर सारी कहानी बना दिया जाता है, मुझे तो ऐसा लगता है। सुंदर साथ जी कि मोहम्मद के मोमिनो यह वितक शरीयत शरीयत के सामने जो लड़ाई हुई उसकी वितक है। वे श्याम वो शर्मिंदे हुआ दौर क़यामत, अंत में सबको शर्मिंदगी होगा, उनका चेहरा शर्मिंदगी से काला पड़ जाएगा। ये क़यामत का समय, अंतिम समय आ गया है सुंदर साथ जी। बस अब आज इतना ही सुनेंगे, बाकी कल सुनेंगे बड़ी पत्री छोटी पत्री का विस्तार से कल हम चर्चा सुनेंगे। समय भी पूरा हो गया, ये चौपाई दोहराते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। श्री मोहम्मद कहे मोमिनो, श्री मोहम्मद कहे मोमिनो, यह भी तक शरीयत, यह भी तक शरीयत, हुए श्याम मुँह शर्मिंदे, हुए शर्मिंदे, हुआ दौर क़यामत, हुआ दौर क़यामत, हुआ दौर क़यामत, हुआ दौर क़यामत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धन की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ। प्रणाम जी, धेरै धेरै धन्यवाद महन्त श्री सुशान्तजीलाई श्री वितक साहेब प्रशिक्षणको